अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे दावत वर्कशॉप की सेकंड डे में। आप सबको मैं इससे पहले कि शुरू करूं एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक बात बता रहा हूँ। ये अल्लाह का फजल एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक समझ लीजिए कि कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स एक साथ में आए, लेकिन लास्ट वीक एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जूम के जो मैं लॉकडाउन की स्टार्टिंग से मैं जूम क्लासेस ले रहा हूँ ऑन लार्ज बड़े लेवल पर, लेकिन एक बहुत बड़ी डिस्कवरी लास्ट वीक जाके मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शकील भाई को उसका अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि अभी तक हम लोग कई को होस्ट रखते थे सिर्फ लोगों के वीडियो कैमरे ताकि बाय मिस्टेक ऑन हो जाए ऑफ करने के लिए, लेकिन अभी एक टेक्निकल सेटिंग ऐसी हो गई है जिससे कि हमने उसको डिफॉल्ट में कॉन्फ़िगर करके रखा है कि वीडियो कैमरे ऑफ है माशाल्लाह, यानी कि आपको अभी वो फिक्र की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, यानी आप ऑन नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का फजल है ये सिर्फ रब्बुल आलमीन का, फिर भी आप टेस्ट ना करें, अपने उसको पुश ना करें, ऑन करना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिंग मिल चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। मैं क्विकली रिकैप करूंगा लास्ट वीक जो हम पढ़ चुके हैं उसका। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, ये पूरा वर्कशॉप में 4 सेक्शन है और 4 सेक्शंस में हर सेक्शन के अंदर 4-4 पॉइंट्स हैं, और अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपको इंशाल्लाह ये 4-4 पॉइंट्स याद हो जाएंगे जैसे मैंने कहा। और हमने देखा कि दाई किसे कहते हैं और मदऊ किसे कहते हैं। दाई वो है जो दावत देने वाला है, मदऊ वो है जिसे दावत दी जाती है, जिसे दावत दी जाती है वो मदऊ है, और दाई है दावत देने वाला। तो हम ये देखते हैं कि आप और हम सबको दीन की दावत देना चाहिए और इसके अंदर कई सारे फायदे हैं। दावत का माना क्या है, हमने देखा था दावत दा यदू से आता है जिसका मतलब है इनवाइट करना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दावत वर्ड सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावत ताम्मा, जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना अजान के बाद, अल्लाह जो इस पाक इस मुकम्मल कामिल दावत का रब है, तो उसके अंदर कौन सी दावत है? अजान। अजान किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो पता चला कि दावत लफ्ज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये मुस्लिम्स के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। और प्रायोरिटी क्या है? कोई बोले ये प्रायोरिटी, कुछ लोग बहुत इसमें झगड़ा करते हैं, इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी उनको बताना, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम्स फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन हकीकत तो ये है, इस बारे में झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। सही बात तो ये है कि जो आपके सामने है, हाजिर है, प्रेजेंट है आपके सर्कल में, मुलाकात में, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उसके अंदर उसको दीन की दावत देना जरूरी है कि आप उसे दावत दें। आपको क्या पता, हो सकता है जैसे सलमान फारसी ढूंढ रहे थे, आपको पता है ना सलमान फारसी की स्टोरी, किस तरह से ढूंढते 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 वो इस्लाम तक आए। हो सकता है आपके बाजू में कोई ऐसा शख्स है जो इस्लाम ढूंढ रहा है और आप उसको बस बता सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं आज तक। तो इसी वजह से इसमें हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो है जो हमारे सामने है। और ये पूरे क्लास के अंदर हमने खुसूसी वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप में हमने ये फोकस किया है जो लोग दीन से दूर हैं, जो भी दीन से दूर है, उन्हें दीन की दावत कैसे दी जाए। इस्लाम से दूर है, हकीकत से दूर है, उनकी जिंदगी की सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनके मालिक पालनहार को नहीं जानते, जिंदगी के मकसद को नहीं जानते, उन्हें कैसे बताएं, ये है इसका हमारा मकसद। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हुए, दावत क्यों में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, ये सेक्शन हमारा कवर हो चुका था। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी, क्योंकि और कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला, और अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत से कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया है। लेकिन इस उम्मत में एक गिरोह के बारे में आता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, ये उम्मत में से एक ऐसा गिरोह निकले जो खैर की दावत दे। मतलब एक ऐसा गिरोह रहे जो स्पेशलाइज रहे, लेकिन आमतौर पर पूरी उम्मत को कहा गया है कि तामरूना बिल मारूफ, तुम सब के सब अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी चीजों से रोकते हो। मैंने आपको 2 बड़े स्कॉलर्स, जिसे पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है दावत देना, उसमें खास गिरोह दावत की, 2 बड़े स्कॉलर्स के रेफरेंसेस से जरिए बताया। एक है इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह, जिन्होंने सूरह आल इमरान की सूरह 3 आयत नंबर 110 की तफसीर में बताया कि वइन काना ज़ालिका वाजिबन अला कुल्ली फर्दिन,
من الامہ بحسبہ، کہ یہ ہر امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے، لیکن اس کی استطاعت کی حد تک، مطلب جتنی استطاعت ہے، اگر جس کے پاس اتنا علم ہے تو زیرو سے یہاں تک کا وہ دعوت دے گا، جس کے پاس اتنا ہے وہ زیرو سے وہاں تک دے گا، جتنا علم ہے اس مطابق دین کی دعوت لوگ دیں گے، اور بحسبہ۔ اور میں نے شیخ ابن عباس کا بتایا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں دعوت نہیں پہنچی ہے لوگوں تک، تو وہ گناہ سب پر ہوگا، اور یہ واجب ہوگا سب پر، لیکن استطاعت کے حد تک، اس کی استطاعت اور طاقت کے حد تک۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ امت کی ذمہ داری، اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دس انٹائر امہ، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ 2 ٹائپ کے اجر ہمیں ملنے والے ہیں۔ ایک ہے دعوت دو، آپ دعوت دے کر آپ کو اجر ملے گا، آپ دعوت دو، سامنے والا قبول کرے نہ قبول کرے، آپ کے لیے اجر ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ لیکن اگر قبول کر لے تو پھر خصوصی کچھ اجر ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ جو سرخ اونٹ اس زمانے کے پریمیم پوزیشن تھے، آج کی جو سواری اور گاڑی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آج کی کوئی پریمیم کار ہے جو آپ کے گھر کے باہر ہو، ایسی گاڑیاں، کیونکہ سرخ اونٹوں کا پلورل کا ذکر ہے، اس سے بہتر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور اجر جو اگر سامنے والا قبول کرے تب ملے گا، وہ ہے کہ جتنا اسے عمل کر کے اجر ملے گا اتنا آپ کو بتا کر ملے گا۔ آپ نے بتایا تو بتانے والے کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، کرنے والے جتنا اجر ملے گا۔ اٹس گریٹ، اٹس فیبولس۔ یعنی دنیا کے اندر 2%، 5%، 10% کمیشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس 100% کمیشن ہے۔ مطلب آپ نے کسی کو دعوت دی تو آپ خود سوچو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اسے دعوت دی، وہ ہو سکتا ہے کسی اور کو دے گا، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے کسی اور کو دے گا، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے کسی اور کو دے گا، مطلب کتنا مینیفولڈ اجر مل سکتا ہے، کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے صرف دین کی دعوت بتا کر، صرف اپنی خاموشی سے باہر نکل کر۔ اور ہم نے تیسرا پوائنٹ کیا دیکھا کہ خود کے کردار پر اثر آتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں نا، اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمارا گول ہے، مقصد ہے کہ ہم جنت پہنچ جائے، وہی اصل کامیابی ہے، وہی اصل خوشی ہے۔ لیکن انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انسان میں، اٹھتا ہے گرتا ہے۔ کل ابن آدم خطاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی سب اولادوں سے خطائیں ہوتی ہے۔ اب خطا ہونے میں ہارنا نہیں چاہیے، وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہم رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو ایک دھکا مارنے والی چیز جو زندگی میں دھکا مارتی ہے نیکی کے راستے کی طرف، اور وہ ہے دین کی دعوت۔ کیوں؟ ایک آدمی کمزور ہوا، وہ گر گیا کھڈے میں، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو اتنا اکسٹم کیا ہے کہ وہ کوئی غلط چیز جب دیکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی اگر منکر کو دیکھے، برا ہوتے دیکھے، فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ بھائی گھر کے اندر کی بات ہے، گھر کے اندر کوئی چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکے۔ تو اگر اس نے اپنے آپ کی ٹیوننگ کر دی ہے کہ میں غلط چیز دیکھ کر بس خاموش رہنے والے لوگوں میں نہیں بنوں گا، میں بات کروں گا، اور اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ بات کا اس پر اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے اعمال جو گر رہا تھا وہ گر میں اٹھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ گرتے گرتے اٹھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے ایک پازیٹیو پش ہے۔ لیکن پازیٹیو پش کا مطلب یہ نہیں کہ بس ابھی کچھ مجھے کرنا ہی نہیں ہے، بس پش ہی پش کے بعد آپ کو بھی کرنا ہے نا، ہاں پش ملے گا لیکن پش کے بعد ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یصلح لکم اعمالکم والی جو آیت ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہہ دو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اس آیت کے تحت علماء نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھ کر ہم نے لاسٹ پوائنٹ یہ دیکھا کہ اللہ ان کے رحم پر چھوڑ دے گا اگر ہم دعوت نہیں دیں گے۔ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس، کہ لوگوں کی ہیبت نہ روکے کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت یا ڈر نہ روکے، ان یقول بحق اذا علمہ، کہ جب تم حق جانتے ہو تو تم نہیں بولے، یہ کسی کی ہیبت تمہیں نہ روکے۔ یہ اپنے آپ کو، میرے بھائیوں میری بہنیں، اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے کہ میں حق کو سب سے آگے رکھتا ہوں، میں رب العالمین کے مقام کو پہچانتا ہوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ حدیث ہے جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دے گا، وہ شخص کو لوگوں کے اوپر ہی، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا۔ اب ان کی خوشامد تم کرتے رہو، ان کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتے رہو، وہی تمہارے لیے، ان کے اوپر تم چھوڑ دیے گئے ہو، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ان کے اوپر۔ لیکن اگر ہم، بھلے ہی لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن ناراض کرنا مقصد نہیں ہے، جھگڑا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا مقصد ہے۔ اور کبھی کبھار انسان راضی نہیں ہوتے ہیں، تو انسان کی رضا کو کوئی انسان نمبر 1 نہ سمجھے، اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا پلیجر از نمبر 1۔ اگر کوئی یہ بات سمجھ لے میرے بھائیوں میری بہنیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفاہ اللہ مونۃ الناس،
اللہ تعالیٰ کافی ہوگا لوگوں کی ساری چیزوں کے بدلے میں، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، ہے نا. یہ سب دیکھنے کے بعد ہم سیکنڈ سیکشن پہ آتے ہیں. سیکنڈ سیکشن، فرسٹ سیکشن ہوگا 4 پوائنٹس. 4 پوائنٹس کیا؟ امت کی ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے. میڈیا کنٹرول بائی مسلمز میں ذمہ داری ہے، لیکن کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمز کی ذمہ داری، اس امت کی ذمہ داری. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے. نمبر 2، دو ٹائپ کے ریوارڈز. نمبر 3، ہمارے خود کے کردار پر اثر، ہمارے کردار پر اثر. اور نمبر 4، تاکہ ہم لوگوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑ دیے جائیں. یہ 4 پوائنٹس کئی پوائنٹس میں سے ہیں. دعوت کی اہمیت کے تعلق سے بہت سارے پوائنٹس ہیں قرآن اور حدیث میں، اس میں سے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے. اب دعوت کس طرح سے دینا ہے میرے بھائی میری بہنیں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ صرف یہ بات ضروری نہیں کہ دعوت دینا ہے. بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو دعوت دیتے ہی نہیں. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں دعوت کا جذبہ ہے، لیکن دینے کے اندر وہ وہاں جا کر فیل ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اور صحیح کی جگہ غلط چیز پہنچا بیٹھتے ہیں. تو فرسٹ چیز کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر. مطلب دعوت کیسے ہوگی؟ علم کی بنیاد پر، پروف کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اعلیٰ بصیرہ، بصائر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرم نہیں ہے نا، مت چلو اس کے پیچھے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا خود کا عقیدہ، ہمارا خود کا منہج، ہماری خود کی عبادت، ہمارا خود کا دین پر عمل، یہ پروف کی بنیاد پر ہونا چاہیے. قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے، پروف اور دلائل کی روشنی میں ہونا چاہیے. ہم سارے اسکالرس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جس اسکالر کے پاس قرآن اور حدیث کا پروف ہے اس کی بات فالو کرتے ہیں. ہم اتباع اور پیروی کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں دین کی دعوت میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ کوئی ضعیف حدیث نہ کوٹ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں. امام بخاری، امام مسلم یہ دلیل دیتے ہیں اس بات کی پروف دینے کے لیے کہ دین پر چلنے کے لیے صحیح حدیث ہونا ضروری ہے. قرآن اور صحیح حدیث ہونا چاہیے، صحیح حدیث ثابت شدہ طور پر ہونا چاہیے. دس از فرام دا ایویڈنسز، یہ دلائل میں سے دلیل ہے جو دی جاتی ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں پروف والی بات کو فالو کرنا چاہیے. اور اعلیٰ بصیرہ کے اندر بھی وہ بات ہے، یہ بھی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ہاں، جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اسے اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لینا چاہیے. ہاں، تو گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی ہونا چاہیے اور بریک، ہاں، ABC، ایکسیلیٹر، بریک اور کلچ تینوں ہوتا ہے. تو خالی ایسا نہیں ہے کہ خالی ایکسیلیٹر یا خالی بریک ہی بریک ہے. آپ کی گاڑی میں دونوں ہونا چاہیے، تو ہی گاڑی آپ کی سکسیسفل رہے گی. چلیے، یہ دیکھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آسانی کریں، مشکلیں نہ کریں. بہت سارے لوگ ہیں صحیح بات بولتے ہیں لیکن بہت مشکل بناتے ہیں لوگوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکلیں نہ کرو. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 تھا. اور نمبر 3 میں آتا ہوں. ابھی ہم یہاں سے میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں اپنی بات. اس سے پہلے کہ سٹارٹ کروں میں آپ کو ایک بہت بیوٹیفل حدیث بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث بہت وقت سے میں سنتا تھا لیکن آج پہلی بار میں اسے کوٹ کرنے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کا مجھے پروف ملا ہے پہلی بار. اور یہ حدیث، اس کی تحقیق جب کی تو مسند احمد میں ہے اور صحیح الجامع میں اس کی تحقیق شیخ البانی نے اس کا بتایا کہ صحیح سند کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی قوما، میری امت میں قوم ہوگی، یوتون اجوری اولہم ینکرون المنکر، انہیں اول درجے کا جو سٹارٹنگ کے جو لوگ ہیں ان کے جیسا اجر انہیں ملے گا. واو، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ ینکرون المنکر، وہ برائی کو روکنے والے لوگ ہیں. اگر ہم برائی کو روکیں گے تو اس کا اتنا بڑا اجر ذکر ہے، اور اتنے بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ یوتون مثل اجور اولہم، پہلے درجے کو جیسا اجر دیا گیا وہ اجر ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، بہت بڑی بات ہے. اور اس کو ڈریم کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہم حق بات، صحیح بات بولیں، سچی بات بولیں، صحیح بات بولیں، پیار سے بولیں، حکمت سے بولیں، کیئر سے بولیں، کمپیشن سے بولیں، لیکن بولیں. ہاں، اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں انشاءاللہ. آئیے میں ہمارے آج کا ٹیچنگ میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. ابھی تک میں ریویژن کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ فارمولا جو میں نے لاسٹ کے اینڈنگ میں بتایا تھا آپ کو، لیکن بہت ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا. یہ فارمولا کا نام ہے ستاروں. مجھے پتا ہے کہ ستاروں اردو ورڈ ہے، اور اردو میں وہ واو کے بعد جو نون ہے، وہ نون کے اندر وہ ڈاٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے نون بھی نہیں بولتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستاروں کا یہ جو فارمولا ہے نا، بہت ہی ایزی سمپل فارمولا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. سٹیپ بائی سٹیپ دعوت کیسے دینا ہے آپ وہ دیکھوں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو میں آپ کو 10 منٹ کی اسکرپٹ بتانے والا ہوں، 10 منٹ کی اسکرپٹ جو 10 منٹ کی اسکرپٹ ہے،
वो स्क्रिप्ट आपको रिटन में मिलेगी, इंशाल्लाह नोट्स में मिलेगी, पावर पॉइंट में मिलेगी, इलस्ट्रेशन के साथ मिलेगी, ताकि आप भी वो स्क्रिप्ट आगे पहुंचा सके। उसके अंदर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड है। ये फॉर्मूला का क्या फायदा है, पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, लोगों में बहुत सारे सवाल होते हैं, सवाल तो बहुत सारे होते हैं। सवालात तो बहुत सारे होते हैं लोगों में ना, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कैसे ये सारे सवालों के जवाब दिए जाए। मिसाल के तौर पे कोई आयशा रदियल्लाहु अन्हा की एज के बारे में पूछता है, कोई नॉनवेज के बारे में पूछता है, कोई इस्लाम आतंकवाद सिखाता है ये सवाल पूछता है, कोई ट्रिपल तलाक के बारे में पूछता है, और ये सब सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने खुद कई सारे टॉपिक्स पर स्पेशलाइज्ड वीडियोस बनाई है, और अदर इस्लामिक स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, प्रेजेंटर्स ने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई है। वो वीडियोस अवेलेबल है, और डिटेल में जाकर कोई अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये होता है कि लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, लोगों के पास वक्त महदूद होता है, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है, हमारे पास भी वक्त कम है, लोगों के पास भी कम होता है, बात करने का मौका लिमिटेड मिल पाता है। तो वो बात करने के मौके में हम कौन सी बात प्रेजेंट करें तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर वो वक्त जो मुझे मिल रहा है, वो वक्त में मैं उसे नॉनवेज के बारे में बता दूं, और सामने वाला वो बात समझ गया, नॉनवेज नॉनवेज को एक्सेप्ट कर लिया, वो प्योर वेजिटेरियन था, अब वो नॉनवेज भी खाने लगा, तो क्या फायदा होगा? असल में कोई फायदा नहीं। हाँ, उसके लिए एक चीज जो उसे उसे उसके दिल में खटक रही थी इस्लाम के ताल्लुक से, वो हट जाएगी, उसका अपना फायदा है। और हम आज की क्लास में देखेंगे उसका अपना फायदा है, अपनी जगह है, लेकिन क्या वो फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ, तो मैं आप सबके सामने क्या कह रहा हूँ कि कोई चीज कह रहा है इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, तो आप बताएंगे कि नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप कुरान और हदीस में देखिए, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम पीस एंड अमन सिखाता है। लेकिन अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं तो इस्लाम का बेसिक मैसेज क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस्लाम एक्चुअली क्या सिखाता है। मतलब ये सारे टॉपिक्स, कोई कह रहा है नॉनवेज, तो हम कहते हैं हाँ, आप नॉनवेज के बारे में फिक्रमंद हैं, तो आप अगर नॉनवेज के सवाल का जवाब समझना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस्लाम क्या सिखाता है वो पहले समझिए। अगर आप इस्लाम क्या सिखाता है वो समझ गए तो आप नॉनवेज के ताल्लुक से भी बात समझ जाएंगे। इस्लाम का बेसिक मैसेज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस सवाल का जवाब आपको सही तौर पे नहीं समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं अपने चश्मे से देख रहा हूं, अब मुझे ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, देखो ये पूरा ग्रीन ग्रीन, हाँ मुझे ग्रीन दिख रहा है, अगर सपोज करिए, और किसी का ग्रीन टिंटेड है, किसी का ब्लू टिंटेड अगर ग्लासेस है, उसको सब कुछ ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर। तो हम क्या देखते हैं कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। एज मुस्लिम्स हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि अल्लाह इज ऑल नोइंग, अल्लाह जानता है। हम ये जानते हैं इंसान जो होते हैं ना बहुत ही महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ही इज ऑल नोइंग, उसने कायनात को बनाया है, और ही इज वाइज, हिकमत वाला है, अल खबीर, हर चीज के ताल्लुक से बाखबर है। हमें कोई खबर मिलती है तो हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, अल्लाह के पास पहले से खबरें हैं, ही इज ऑल नोइंग, वो अवेयर है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती, जो वो कहता है ना वो बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये बात पर यकीन होना चाहिए कि उसकी तरफ से। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये रब्बुल आलमीन का एहसान है कि हमारे पास फेथ है अल्लाह पर, हमने पहचान लिया कि कौन है इंसानों का मालिक, और वो बंदों से क्या चाहता है, उसने किस तरह से पैगंबरों को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा। अब मैं ये दावत दे रहा हूं किसी के सामने कि वो पहचाने कि उनका मालिक कौन है। अगर उन्हें बात समझ में आ गई, अगर उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, अल्लाह के सच्चे रसूल थे, अगर ये बात समझ में आ गई कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो फिर नॉनवेज समझना मुश्किल नहीं होगा, तो नॉनवेज समझना मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इस ताल्लुक से कुछ चीज के जरिए, अल्लाह अकबर, तो हम ये टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि दावत में अगर कोई नॉनवेज के बारे में कन्विंस कर दे तो कैसा है दावत में, तो अब तक कामयाब नहीं है। अगर कोई नॉनवेज समझ भी गया तो अब तक कामयाब नहीं है। चलिए, ये सवाल लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, ये नहीं पूछे, हाँ। मैं आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपके पोल में आ रहा है, दावत में इन सब में से कौन से टॉपिक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? एक तरह का रिवीजन समझ लीजिए।
हाँ, रिवीजन समझ लीजिए कि इन सब में से आप किस टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये लीजिए, वोट करिए। फर्स्ट ऑप्शन नॉनवेज और दूसरे खाने के रूल्स, सेकंड है इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स, थर्ड है औरतों के हुकूक, विमेन्स राइट्स, फोर्थ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और फिफ्थ है आतंकवाद नहीं सिखाता, और सिक्स्थ है अल्लाह पर ईमान और तौहीद। आपको क्या लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? एक बटन दबाना है आपको बस। थ्री, टू, वन, एंड पोलिंग। मैं देख रहा हूं माशाल्लाह, अल्लाह आप सब कुछ जायक कर दे, दिस शोज गुड अटेंटिवनेस, कि माशाल्लाह 95% लोगों ने जो जवाब दिया वो एक्चुअली सही जवाब है, तौहीद की दावत, ईमान की दावत। हाँ, और बाकी सब है लेकिन अपनी जगह पर है। जब टाइम लिमिटेड होता है लोगों के पास, हमारे पास मौका लिमिटेड होता है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कौन सी सबसे अहम चीज है, वही सबसे पहले बताना होगा। तो दावत में मास्टर की क्या है? मास्टर की है तौहीद। अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह समझ गया, वो 100 सवालों के जवाब समझ जाएगा। अगर उसके पास ईमान की दौलत आ जाए, वो ईमान समझ जाए, फेथ उसके पास आ जाए, हाँ, तो फिर क्या होगा? आप मत करिए। फिर क्या होगा कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर ये चीज आ जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ना होना तो 50 और 100 चीजें समझकर भी कोई फायदा नहीं। अगर नॉनवेज की बात समझ गया, बोले हाँ नॉनवेज अच्छा है, पॉलीगमी एक से ज्यादा शादी की इस्लाम में इजाजत है, वो बोले हाँ ये गलत नहीं है, और ऐसे 100 चीजें समझ जाए लेकिन ये ना समझे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो 100 चीजें समझ के फायदा नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? आप सब में से क्या कहना है? चंद लोग अपना हाथ रेस करें, शकील भाई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वो कोशिश ये करेंगे अलग अलग लोगों को मेरे सामने मौका दें इंशाल्लाह, कि व्हाट आर योर थॉट्स। ये जो बात मैंने आपके सामने रखी, व्हाट आर योर थॉट्स? शॉर्ट में आपको शेयर करना है, एक लाइन कोशिश करना है, एक लाइन में अपने थॉट्स। सिस्टर मंतशा प्लीज ऐसा अनम्यूट। करें, नॉर्मली 3 पर्सन्स को एक साथ में अनम्यूट करिए, फिर जो भी ठीक पहले है, वो ठीक कर है। रहे हैं। सिस्टर मंतशा आपको अनम्यूट कर दिया गया है। 3 लोगों को शकील भाई एक साथ में जी 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 जी। ब्रदर एहसान शमसी, रूही आर्ट, 3 लोगों को मौका है जी। हाँ कर दिया हमने। पहले आवाज आई जी। They should unmute. Yes, तो बाद में शाम को आ नहीं सकता, और आप no problem, no problem. Sister Muntasha, you can go. You can speak. You can ask. Okay, कोई बात नहीं। कोई और? मैं ब्रदर एहसानुल्लाह, समीउद्दीन, रफी शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यस बोलिए एहसानुल्लाह भाई। जी क्या सवाल है? सवाल नहीं पता है तो जवाब आप नहीं दे सकते। जज़ाकल्लाह खैर। यस, रूही आर्ट, रूफी, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एटिकेट में, कि कहीं आपको सवाल ना पता हो तो जवाब के लिए हाथ ना उठाएं। हाँ तो जी इंशाल्लाह। ओके, चलिए मैं आप सबके सामने बात ये जिसको भी। वालेकुम सलाम। यस बोलिए ब्रदर फैज। ये आपने बात बिल्कुल सही कही। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम लोग भी किसी चीज़ को सही समझने के लिए बस ये देखते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नहीं कहा। इसी तरह अगर नॉन मुस्लिम भी अगर इस चीज़ पर एग्री करता है कि हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसको लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कोई भी इशू को रिगार्डिंग। वो सिर्फ ये देखेगा कि ये मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सबसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, सबके हाथ डाउन कर रहा हूँ। क्लियर फीडबैक या जी ब्रदर हुसैन। जी शेख, आपने जो बोला है सही बोला। एक्चुअली मेरे साथ कई बार हुआ है कि हम लोग बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लोगों के दिलों में दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, उस पर डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, कई घंटों तक डिस्कशन चलता है। लेकिन जब आपने ये बताया है, ये आपने सही बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे उनको लाना बहुत जरूरी, उनको वो चीज़ समझानी बहुत जरूरी है बनिस्बत की दूसरे सवालों पर ज़्यादा टाइम लगाने के। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि बहुत टाइम लग जाता है, कई कई घंटे लग जाते हैं उनसे बात करने में, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। सही तो ये
जज़ाकल्लाह खैर हुसैन भाई, आपने बहुत अस्सलाम अच्छा वालेकुम। बात किया। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर फरहान जी। हाँ, शेख आपने बात सही कही है। अगर हम ये तौहीद, अल्लाह पर ईमान, ये उनको समझा देंगे तो बाकी सब वो आसानी से समझ जाएंगे। मेन यही है, बेसिक यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फरहान भाई। अब मैं आप सबको ये मौका देता हूँ कि आप में से कोई अगर इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं या कोई और ख्याल जहन में आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग ओपनली डिसएग्री, लेकिन कोई बात आ रही है, मैं सबका हैंड डाउन किया, अब वही बात करेंगे अस्सलाम जो वालेकुम इसमें सर। कोई दूसरा व्यू रखते हैं, दूसरा व्यू, जी हमें कोई मुझे ये ऑल्टरनेट व्यू क्वेश्चन चाहिए। जी क्वेश्चन, जी ओके चलिए बताएं। हाँ, जी ओनली ऑन यही है दिस। कि समटाइम्स हम जब दावत देते हैं तो लोग जब वो लोग आगे वाला जब बंदा जो होता है उन्हें कोई और टॉपिक पे इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस टॉपिक को लेकर धीरे 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 उन्हें इस्लाम पर लाते हैं ताकि एटलीस्ट इनिशिएशन हो जाए, हम उनसे इनिशिएट कर सकें इस मामले में। जी फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क फॉर एग्जांपल लाइक जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम के बारे में मालूम करना है, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं इस्लाम में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद हम धीरे से उन्हें इस्लाम क्या है समझाते हैं। तो इज दिस इनिशिएशन ओके? ठीक है। देखिए मैं आपके सामने अस्सलाम एक वालेकुम। सिस्टर आप ऑन रहिए, एक मिनट। हाँ सिस्टर, आप ये जो सिस्टर ने सवाल पूछा वो जरा ऑन रहे। आप ये बताइए क्या बेटर है, क्या बेटर है, तौहीद के टॉपिक से स्टार्ट करना बेटर है या नॉनवेज के टॉपिक से स्टार्ट करना बेटर है? मैं जीसस क्राइस्ट पे आ रहा हूँ, एक मिनट बाद। जो सिस्टर पूछ रहे थे उनका हाथ उठाइए प्लीज अगेन, मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ, या शकील भाई दें। Actually, जी वो शकील नीचे भाई। चले गए, वो if she raises her हाथ hand. उठा, हाँ ओके जी, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया। जस्ट एक सिंपल सी बात है, आप इजीली समझ जी सकते हैं, जी 2 स्टेप। यस जी सिस्टर, क्या बेटर है, तौहीद पे जी स्टार्ट करना बेटर है कि ऑब्वियसली नॉनवेज के बारे में स्टार्ट? तौहीद से ही स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जी क्या नॉनवेज से स्टार्ट करना बेटर है या नहीं स्टार्ट करना बेटर है? अगर एतराज कर इट रहा हूँ तो डिपेंड्स ऑन द नॉनवेज से भी सिचुएशन। स्टार्ट कर। जी हाँ, हेलो, नहीं इट डिपेंड्स ऑन नॉनवेज से स्टार्ट करें बेटर है या नहीं स्टार्ट करें तो बेटर है बात करना? नहीं, नॉनवेज से स्टार्ट करना एटलीस्ट बेटर है क्योंकि नहीं ओके, इनिशिएट करने से नहीं बेटर स्टार्ट करने से वो बेटर है। अब इस जी कि हम प्रेफर करते हैं कि जो मेन टॉपिक है वहां से बात स्टार्ट करें, और अगर वहां से स्टार्ट नहीं हो रही है तो कहीं से भी स्टार्ट हो, वहां से स्टार्ट करके हम मेन टॉपिक पे लाएंगे इंशाल्लाह। ओके हाँ इंशाल्लाह, आप राइट समझ रहे हैं। राइट अभी जी गौर से सुनिए कि जीसस क्राइस्ट जी के बारे में हम अगर स्टेटस बता रहे हैं तो ये हमारे फॉर्मूला में से है। ये फॉर्मूला जी क्योंकि करेक्ट क्या है कि हमारे तौहीद के टॉपिक से भी वो टॉपिक कनेक्ट होता है और कॉमन टर्म्स जो मैंने बताया वो टॉपिक से भी कनेक्ट होता है। जी लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा मकसद क्या है, हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। गाड़ी कहाँ जा रही है अगर आपको नहीं पता है ना, तो फिर मतलब वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगी अगर कहाँ जाना है। जी किसी और का डिसेंटिंग व्यू चाहिए मुझे अगर किसी का इस बात जो मैंने अभी तक कहा कोई और व्यू अगर ध्यान में आ रहा है वो लोग अभी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। सर, सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि मतलब ऑफ कोर्स यही है कि मतलब तौहीद से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन पिछली बार जब ये क्वेश्चन हुआ था तो हमने उस पे लगाया था कि ह्यूमन पहले इंसानी राइट्स इंसान सामने वाले को बताए जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम एज अ मुस्लिम उसको समझाएं तो हो सकता है, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है तो ऑब्वियसली उसके लिए अपना रिलीजन टॉप पे होगा। तो अगर धीरे धीरे मतलब जैसे उसको ये बता दिया जाए कि पहले हम ह्यूमन राइट समझा दे रहे हैं एज अ होल, नॉट एज अ मुस्लिम, एज अ होल मतलब ह्यूमन राइट समझाया जाए, फिर वो धीरे धीरे अगर वो स्टार्टिंग करे। अच्छा सिस्टर, ह्यूमन राइट से स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बताइए कि ह्यूमन राइट से स्टार्ट करके कन्वर्सेशन का कितना परसेंट ऑफ टाइम आप ह्यूमन राइट्स को देंगे? हाँ नहीं, क्वेश्चन मेरा 100% ये टाइम है में से 90% ह्यूमन राइट्स की बात होगी। नहीं, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? ह्यूमन राइट कोशिश से तो स्टार्ट यही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कौन से टॉपिक पे आना है? हाँ ऑब्वियसली तौहीद पर ही आना है। जी, तो अगर ये आपको नहीं पता हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, उनको लगता है बस ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना ये हो गया काम हमारा। लेकिन नहीं, हकीकत जस्ट फॉर क्या है द ना, इंटरेस्ट डेवलपमेंट, जब तक ये बात नहीं हुई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब तक दावत का काम आपका मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक ये दावत आप ना दें। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी चलिए हम एक लास्ट व्यू लेंगे किसी और का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर बताइए। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली अब पहले अल्लाह को प्रूफ करने के लिए बहुत लोगों के पास इंटरेस्ट नहीं रहता, तो मैं क्या करती, पहले हेवन हेल प्रूव करती,
ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट से डरते हुए अल्लाह को मालूम करने का जज्बा उनमें नो आए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या है ना, आप वो करिए, वो अकीदे में से ही है, ईमान के जो हमारे फॉर्मूला में से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये टॉपिक पे आ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और कोई व्यू, और कोई जो इससे हमारी इस बात में कोई और पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता है? लास्ट चांस है, मैं एक पर्सन को दे रहा हूँ, ब्रदर मुस्तकीम। Yeah, I'm doing it. Huh? हाँ, और ब्रदर जुनैद। हाँ, ओके। एक लास्ट मैं व्यू लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सिस्टर निज़मा कुरैशी, नूरानी सभा। मेरा ये ख्याल है जी, मेरा ये ख्याल है हाँ, एक दिन हम इस पे बात कर लें इंसानी हुकूक पे, फिर दूसरे दिन इस पे बात कर लें, और फिर कलमे के ऊपर भी बात करें। एक दिन ये टॉपिक फिर। ओके, देखिए ब्रदर, आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी कहाँ जानी है, और मेन टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ये आपकी मेन प्रायोरिटी है। अब कैसे आप मेन टॉपिक पे आपको पता है कितनी बात होने वाली है जी। और एक बात, किसी और का की आवाज सुनाई दी? हेलो जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो लोग जो है इन मजहब के ताल्लुक से कुछ बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कि उन लोगों से अगर पूछा जाए उनके मजहब के बारे में या खुद के मजहब के बारे में अगर शुरुआत भी कुछ करें हम लोग, तो वो सुनना ही नहीं चाहती, बस गुस्सा हो जाती हैं, बोलती हैं ये सब टॉपिक डिस्कस नहीं किया करो, बस दुनिया की एंटरटेनमेंट बस यही उन लोगों के लिए है। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आने वाला है आज ही कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। यस इस्माइल भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए, मेरे ख्याल से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए कुरान में अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हमेशा कंसिस्टेंटली आमनू पहले हैं, कंसिस्टेंटली आमनू पहले है। और आप देखिए कुरान में अगर आप सर्च करें तो आपको क्या दिखाई देगा कि कुरान में 50 प्लेसेस में ये बात मिलती है कि आमनू पहले जिक्र है, अमिलुस सालिहात बाद में जिक्र है। क्या पता चला कि अमिलुस सालिह का जिक्र नंबर बाद में है, आमनू पहले है। फर्स्ट प्रायोरिटी ईमान है। ईमान के ताल्लुक से अगर ईमान नहीं है तो अमल करके भी फायदा नहीं, ईमान सबसे पहले अव्वल दर्जा है। और अल्लाह ताला ने यही तरतीब कुरान में मेंटेन रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया मुआद इब्न जबल को, तो उनसे कहा फलयकुन अव्वला मा तदूहु मिला युवाहिदुल्लाह ताला, कि जो सबसे पहली चीज जो उन्हें दावत देने के लिए भेज रहे थे, मुआद इब्न जबल, अबू मूसा अशरी, दोनों को रदियल्लाहु अन्हुमा, तो कहा कि सबसे पहली चीज जो दावत देना कि वो अल्लाह की तौहीद को मान ले। फइज़ा अरफू ज़ालिका, वो तौहीद समझ जाए, मान ले, समझ जाए। फखबिरहुम अन्नल्लाह फरद अलैहिम खम्सु सलवातिन फी यौमिहिम व लैलतिहिम, उन्हें खबर देना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए 5 नमाजें दिन और रात में फर्ज की हैं। तो क्या है स्टेज? फर्स्ट स्टेज तौहीद समझ जाए तो नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ने लगे, फइज़ा सल्लू, नमाज पढ़ने लगे, फखबिरहुम अन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम ज़कात, कि उन्हें खबर देना कि अल्लाह ने उनके लिए ज़कात कंपलसरी की है, जो उनके मालों में से ली जाएगी, उनके गरीबों, उनके अमीरों में से ली जाएगी, उनके गरीबों को दे दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप, इससे ये भी बात पता चलती है इजी होता है मामला दीन का, स्टेप बाय स्टेप। ओके, इंशाल्लाह हम अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जैसे कोई शख्स खड्डे में गिर रहा है और कोई चीज है, जैसे कि मिसाल के तौर पे उसका रुमाल यहाँ गिर गया, अब या फिर मान लीजिए कि उसके कपड़े पे थोड़ी धूल लगी है, अब आप कह रहे हैं धूल झटकते झटकते वो जाके कपड़े मैनहोल में गिर गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है बड़े खतरे से रोकना, बड़े खतरे से रोकना पहली प्रायोरिटी होती है। ये हम लोग सब समझते हैं कि दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि बिग डेंजर से रोका जाए। हाँ, तो हम ये देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि ये बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और अब आते हैं हम अपने फॉर्मूला पे। जो सितारों फॉर्मूला है, इसका क्या है मीनिंग आप देख सकते हैं। सीन स्टैंड्स फॉर सवाउन। सवाउन का मतलब है कॉमन टर्म्स। आइए ये देखते हैं सवाउन। कुरान की आयत है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ एक ऐसी चीज पर जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में यकसा है, कॉमन है। तो क्या कहा गया कि कॉमन चीज पे आ जाओ, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम नहीं इबादत करें सिवाय अल्लाह की। तो कॉमन चीज से स्टार्ट करने सिखाया गया, कॉमन। तो कॉमन चीज में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से स्टार्ट करें। ये हमारे फॉर्मूला, सितारों फॉर्मूला का सीन सवाउन, सेम। हाँ, कॉमन चीज से स्टार्ट करें। सवाइन जो दिया ना, कलिमतिन सवाइन, सवाउन जो है ना, कॉमन चीज से स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी को अपहिल चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाना है। अब हम सब जानते हैं कि अगर ये गाड़ी को
پہلے ایسا رننگ کا گراؤنڈ مل جائے جہاں وہ دوڑے، اسپیڈ بڑھ جائے اور پھر اوپر چڑھایا جائے تو بہت آسانی سے چڑھ جائے گی. ہاں، اور وہی چیز کو اگر ہم ویسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی. ہاں، مطلب ڈائریکٹلی اگر چڑھانا پڑے تو ٹف ہے، لیکن اگر آپ ایک رن ریس کر کے، دوڑا کر کے، اسپیڈ بڑھا کر کے، پھر اسپیڈ پانے کے بعد پھر آپ اوپر چڑھو، ڈیفینیٹلی ایزیئر ہے. تو اسٹارٹ وتھ کامن ٹرمز، کامن چیزوں سے اسٹارٹ کریں. کامن چیزوں سے اسٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان ہوتے ہیں کمزور. اگر ہم کامن چیزوں سے نہیں اسٹارٹ کریں گے، ڈائریکٹلی ان کامن چیزوں سے اسٹارٹ کریں گے، ڈائریکٹلی ایسی ایریا سے اسٹارٹ کریں گے جو سمجھنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، تو پھر ان کے لیے قبول کرنا اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اور آپ کے اور میرے لیے ہمارے ریڈ کیملز جو ہے نا، سرخ اونٹ، اس کا چانسز ہمارے کم ہو جائیں گے. ہاں، ہمارا کمیشن، یاد ہے کمیشن، وہ کم ہو جائے گا. کریکٹ. تو آپ ایزی بنائیے سامنے والے کے لیے، کامن چیزوں سے اسٹارٹ کریے. اور کامن چیز بہت ساری ہو سکتی ہے، بہت ساری ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب ہم کسی کرسچن سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی بات بتا سکتے ہیں کہ ہم سب بلیو کرتے ہیں، وی بلیو ان آل دی پروفٹس. ہم جیسس کرائسٹ میں بھی بلیو کرتے ہیں. سواؤن کامن چیز ہے نا کہ وی مسلمز بلیو ان جیسس کرائسٹ، وی بلیو دیٹ ہی واز اے گریٹ میسنجر آف اللہ. اب یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ایریا ہے لیکن تھوڑا کامن سے اسٹارٹ کرنا ہے. وی بلیو ان ہم، وی بلیو ان دی میراکلس برتھ آف جیسس، کہ جیسس کی جو میراکلس برتھ ہے، پیدائش جو ہوئی میریکل کے طور پر، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ان کے کوئی ہیومن فادر کے بغیر ایمان ہوا، کہ ہیومن فادر کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی. ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کامن چیزوں سے اسٹارٹ کریں. We also believe in all the prophets. We also believe in the books. کامن چیزوں سے اسٹارٹ کریں. اچھا، آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی کرسچن کے علاوہ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں تو وہاں کامن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کرسچن کے علاوہ کوئی شخص. یس شیخ حکیم، کرسچن کے علاوہ کوئی شخص کو آپ کیا بتائیں گے؟ شیخ حکیم انمیوٹیڈ ہے. عائشہ صدیقہ کو انمیوٹ کیا گیا ہے اینڈ رابعہ پالکر کا انمیوٹ کیا گیا ہے. چلیے جلدی آپ لوگ انمیوٹ کریں، آپشن کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اگر ایک ہندو کو بولنا ہے کہ اللہ کا عکس نہیں ہے تو ان کے شویتا سوترا اپنشد سے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 سے. رائٹ، آپ نے کوئی اسکرپچر سے کوٹ کیا، کوئی چیز کامن. ٹھیک ہے، ٹاپک آپ بتائیے. جزاک اللہ خیر. اور بتائیے، آپ نے ریلیجس اسکرپچر سے کوٹ کر دیا. سسٹر رابعہ پرکار. سر، ہماری تخلیق کے بارے میں کہ ہم انسان سب ایک جیسے ہی ہے وغیرہ. تخلیق کے بارے میں کے اعتبار سے، ہاں، کریشن نہیں. کانفیڈنس سے بولیے، انشاءاللہ آپ صحیح بات بول رہے ہیں. کانفیڈنس سے بولیے. کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش کی، ماشاءاللہ. مجھے یہ سمجھ میں آیا آپ کریشن کی بات کریں ہے نا. اوکے، ٹھیک ہے. اور کوئی لاسٹ؟ برادر مونی رول. وعلیکم السلام. اگر سے بات ہو جائے تو میں نے تو جو گیتا میں لکھا ہے چیپٹر 7 ورس نمبر 29 اسکرپچر سے آپ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جزاک اللہ خیر. تو کامن ٹرمز میں ہم کئی چیزوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. کامن سے سٹارٹ کریے، پھر ان کامن میں آئیے. دیکھیے، کامن کے اندر مثال کے طور پر ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. بولے دیکھو ہم لوگ سب سیم سوسائٹی میں رہتے ہیں. اور کیسے ہیں آپ؟ بزنس میں کامن کچھ بات ہوتی ہے. لائن میں کھڑے ہیں سب لوگ، لائن میں کھڑے ہیں ایک ہی لائن میں، اور تکلیف میں سب لوگ. بولے دیکھیے تھوڑی تکلیف ہے. مطلب ایک دوسرے کی بات کامن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. کامن سے پھر جا کے ان کامن میں جا سکتے ہیں، ہے نا. ان کامن میں اس سے سٹارٹ مت کریے، کامن سے سٹارٹ کر کے پھر ان کامن تک جائیے. ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر ایک ہی خون ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، جسٹ اے مومنٹ. ٹھیک ہے. اوکے، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ سیکنڈ پہ جاتے ہیں. ایک سواؤن کے بعد میں سیکنڈ ہے توحید. توحید سے سٹارٹ کرنا. ہاں، تو مطلب سواؤن کے بعد میں کیا ہے؟ توحید پہ کی بات ہے. اور توحید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کا گناہ. تو توحید ہمارے لیے فرسٹ پرائرٹی ہے. اس کے بعد میں ہے آخرت پر ایمان، کہ ہم مرنے کے بعد ہم سب زندہ ہونے والے ہیں، اس پر ایمان. اور اس کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، یہ تعارف دینا. اور اس کے بعد میں ہے وحی،
کہ وہی جو اوپر والے نے کتابیں بھیجی, گائیڈنس بھیجی, آخری کتاب قرآن کو بھیجا, اور لاسٹ میں پوائنٹ ہے ندا. جو ندا سے مراد پکار کیا ہے, پکار مطلب کیا ہے, صرف بتا دینا کافی نہیں ہے. اس میں سے 4 چیزیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, 4 چیزیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایک چیز فرسٹ اور لاسٹ ہی ہمارے لیے, سواؤں کامن چیز سے سٹارٹ کرنا ہمارے لیے, اور ندا یہ ہمارے لیے ہے. مطلب کیا, میرے بردرز اینڈ سسٹرز, بہت سارے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ بس انفارمیشن دے دیتے ہیں لیکن انوائٹ نہیں کرتے. لفظ دعوت کا مطلب ہے دعوت, انویٹیشن. ہاں, دعوت کا مطلب کیا ہے, انویٹیشن, دعوت دینا. اب دعوت میں دعوت نہ ہو, ہاں, دعوت میں دعوت نہ ہو تو کیا ہے, یہ دعوت کیسے ہوئی؟ انویٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. میں نے لاسٹ ویک ایک مثال دی تھی جہاں ایک بھائی سے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا بنا ہے, اور انویٹیشن, وہ مثال آپ لوگ کو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے کہ انویٹیشن کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بھی انویٹیشن ہوتی ہے, انویٹیشن آتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. ایک انویٹیشن ہوتی ہے جو انسانوں کے مزاج میں ہے. حج کے لیے جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے انویٹیشن دی تھی, ہاں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ بلاؤ, پکارو لوگوں کو حج کے لیے. تو ایک انویٹیشن ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤں گے. انویٹیشن. تو انویٹیشن پارٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف انفارمیشن بتا دیں اور انویٹیشن نہ دیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں یہ چیز کو خود بھی قبول کر سکتا ہوں. ان کو انوائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے تو آپ کے سرخوٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جائیں گے. آپ انفارمیشن دینے کا کام کرو گے لیکن انویٹیشن نہیں دوں گے تو نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ میں خود یہ بزنس بیسکلی ایز یو نو کہ میں الحمدللہ خود ایک تاجر ہوں. ذریعہ معاش میرا تجارت ہے. اب سپوز ہم لوگ کسٹمرز میں دیکھتے ہیں, کاؤنٹر سیلز میں, ہاں, کاؤنٹر سیلز میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیلز مین ہے جو کسٹمر سے کہتا ہے کہ میڈم یہ بہت اچھا ہے, لے لیجیے. اور دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, اس میں یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, بس. لیکن جو وہ اچھائی بتانے کے بعد جو سیلز مین کہتا ہے میڈم یہ بہت اچھا ہے, آپ ضرور لے لیجیے, یہ بھی لے لیجیے, بھی بہت اچھا ہے. سیل کرنے کا پوٹینشیل جو ہوتا ہے نا, وہ سیکنڈ والے کا بہت ہائر ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ والا جو کہتا ہے کسٹمر کو کہ آپ یہ لے لیجیے, اچھا ہے, تو وہ کسٹمر کا سیل کا کنورژن بڑھ جاتا ہے. آپ میں سے جو لوگ سیلز میں ہیں یہ بات کو جانتے ہوں گے کہ اگر وہ بات نہیں کہی جائے تو رسپانس کہیں اس میں کم رہتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بتا دیتے ہیں لیکن یہ لاسٹ جو ہے نا, انویٹیشن نہیں دیتے, دعوت نہیں دیتے, دعوت میں دعوت نہیں دیتے. تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں رسپانس تھوڑا کم ملتا ہے, کیونکہ انسان ہوتے ہیں کمزور. یہ یاد رکھیے, خلق الانسان ضعیفا, اللہ نے کہا میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. اور اگر ہم اس طرف ہوتے اور ہم چاہتے کہ کوئی مجھے تھوڑا اور انوائٹ کر دیتا, تھوڑا اور اچھے سے بول دیتا, تھوڑا بلا لیتا تو میں آ جاتا. تو ہم بھی چاہتے ہی یہ, تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. ہاں, تو چلیے دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں 4th پوائنٹ, اور وہ ہے کہ دعوت میں بہت امپورٹنٹ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز اچھا اخلاق. اچھا اخلاق بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ اخلاق ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ نے کہا یقیناً آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے لیول پر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اونچے لیول پہ تھے اخلاق کے, اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے ایگزامپل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو انہی میں سے عزیز علیہ ما عنتم, ان کے لیے بڑی چیز ہے کہ تم پہ تکلیف آئے, ہم پہ تکلیف آئے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بات تھی. مطلب ہم پہ تکلیف آئے وہ ان کے لیے تکلیف کی بات تھی. He used to care, حریص علیکم, فکر مند تھے تمہارے لیے. فکر مند یعنی حریص ہونے کے, فکر مند ہے تمہارے لیے. بالمومنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے, سارے انسانوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم ان کے فالوور ہیں. میں آپ سب کو بھارتا ہوں, اگر آپ یہاں اس خواب کے ساتھ آئے ہوں کہ قیامت کا دن ہو, ترازو ہمارے سامنے ہو, اور اس میں ایک طرف تو سارے گناہ ہوں گے, بچ کے تو جا نہیں سکتے, ذرہ ذرہ ہر چیز آنے والی ہے, چھپی ہو ڈھکی ہو, ہر چیز آنے والی ہے اکاؤنٹ میں. دوسری طرف ہماری سب نیکیاں ہوں گی. اور اگر آپ یہاں اس خواب کے ساتھ بیٹھے ہو کہ اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں, وہ لوگ نیکی کا راستہ لے, وہ لوگ نیک راستے پر چلے, ان کے اجر کی کاپی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میرے بردرز اینڈ سسٹرز, تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں روکتی ہے, ان کو اوور کم کرنا ہوگا, ان کو پار کرنا ہوگا. مثال کے طور پر
कोई शख्स बाय नेचर थोड़ा सा इंट्रिंसिक रहने वाला है, बस मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, अगर कोई सोचता है मैं बस लोगों के साथ बात नहीं करता हूँ, घुलता मिलता नहीं हूँ, तो आप बात नहीं करोगे तो दावत कैसे दोगे? अगर आप मिलोगे नहीं तो दावत कैसे दोगे? कुछ लोग होते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आना बहुत टफ काम होता है, स्माइल ही नहीं होती, बल्कि इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको देख के किसी की स्माइल चले जाए, तो ऐसे आप दावत कैसे दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि ला तहक़िरन्ना शैय्यन मिनल मारूफ, कोई भी नेकी को हकीर मत समझो, चाहे अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिल रहे हो, आप मुस्कुराते हुए मिलो, लोगों को मिलो, वो नहीं मुस्कुराए तो भी आप मुस्कुराए नहीं तो भी मुस्कुरा, और आप देखोगे इंशाल्लाह स्माइल कंटेजियस होती है, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी, एक ओपनिंग मिलेगी। पूछिए हाउ आर यू, इनिशिएट करिए, कैसे हो भाई, हाउ आर यू, कैसे जा रहा है दिन, कॉमन चीजों से स्टार्ट करिए। हाँ, हाउस वर्क, कैसे चल रहा है काम, सेहत ठीक है, कुछ स्टार्ट करिए, कॉमन चीजों से स्टार्ट करिए, और जिससे भी बात करें अदब से बात करें, अपनाइयत से बात करें, उनको अपना समझ के बात करें, गैर समझ के बात ना करें। जैसे आप फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, रिश्तेदार से बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, ऐसे बात करो, और बात करने में हम उनसे हकीर समझ के उनसे बात ना करें, बल्कि उनको इज्जत दे के बात करें, ऑनर दे के बात करें। लोगों को पसंद है कि उनके साथ कोई इज्जत से बात करे, तो प्यार और इज्जत के साथ पेश आना, जैसे कि वो आपसे अच्छा जानते हैं, आप उनसे इज्जत से बात करिए, ऑनर से बात करिए, इकराम करिए, ये एटिकेट्स है हम सब के लिए। और जैसे एक चीज होती है जिसको होता है कि जो लोग काउंटर सेल्स करते हैं ना, वो लोग ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्सन को थोड़ा कंफर्ट जोन में डालना, जहां वो सुनने लगे, मतलब ही शुड कम इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में जिसमें वो ही डजंट फील थ्रेटेंड, उसको ऐसा ना लगे कि बस मुझ पे ये कुछ अटैक कर रहे हैं, बल्कि ये हो कि सुने ये क्या बात बोल रहे हैं, वो स्टेट में लाना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं हो उस टाइप के तो करो, इंशाल्लाह यू कैन ओवरकम, आप कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, जब पानी ठंडा ठंडा होता है ना शावर का, और उसके अंदर आदमी सोच रहा है अभी ठंडे पानी में कैसे जाऊं, लेकिन एक बार चले गया ठंडे पानी में, ठंडे स्विमिंग पूल में, फिर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है, फिर ठंडा नहीं लगता है पानी। ऐसे ही होता है इसमें, अगर आपने शुरू नहीं किया ना ये, तो आपके अंदर बहुत सारे हेजिटेशन होंगे, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मैं बात करूंगा क्या रिस्पॉन्स होगा। फैक्ट ये ना, साइकिल का क्या होता है, साइकिल जो चलाना नहीं सीखा है ना, उसको ऐसा लगता है अरे बैठूंगा तो साइकिल गिर जाएगी, यहाँ लेफ्ट से गिरेगी, राइट से गिरेगी। जो गाड़ी ड्राइविंग नहीं सीखा है आज तक, उसको ऐसा लगता है अरे मैं कैसे करूंगा, ड्राइव भी करूं, गियर भी चेंज करूं, ब्रेक भी दबाऊं, एक्सीलरेटर भी दबाऊं, सिग्नल भी दूं लेफ्ट राइट, उसको लगता है कैसे होगा। होता है ऐसा, आप स्टार्ट तो करो, ये तो सिंपल है। और इसके अंदर बस बात शुरू हो और केयर से शुरू होगी। यहाँ पे ये जो आयत आपके सामने है ना, हरीसुन अलैकुम, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फिक्रमंद थे लोगों के लिए, हम भी फिक्रमंद हो सकता है कोई शख्स है वो ढूंढ रहा है जिंदगी में सच क्या है, हो सकता है कोई शख्स है बस सोया हुआ है, उसको कोई जगाने वाला नहीं मिला है, चलो आप बन जाओ, आप उनको बताने वाले बन जाओ इंशाल्लाह। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभारता हूँ, वो दिल के अंदर जो संकोच होता है ना, एक चीज जो रोकती है इंसान को, उसको पार करना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा इंसान, अखलाक के एतबार से आला इंसान, जो केयर करता है इंसानों के लिए, कोई बीमार है तो उसे देखने जाता है, कोई तकलीफ में हो तो उसे अच्छी सलाह देता है, खैर खा होता है इंसानों का, वेल विशर होता है। अद्दीनुन नसीहा, दीन ही है खैर खाई, तो खैर खाई करने वाले हम सब बने, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पर। थर्ड सेक्शन में अब हम देखेंगे हाउ टू इनिशिएट दावत, दावत को कैसे शुरू करें। तो मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं, मैंने कहा ना 4 का फॉर्मूला है, 4 में से पहली चीज आ चुकी है, कॉमन चीजों से स्टार्ट करें, जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करिए। स्कूल के फ्रेंड है, स्कूल से स्टार्ट करिए, कॉलेज फ्रेंड्स है, कॉलेज से स्टार्ट करिए, पड़ोसी है, पड़ोस से स्टार्ट करिए, बिजनेस के अंदर है, सेम बिजनेस में है, बिजनेस से स्टार्ट करिए, ऑफिस में, ऑफिस से स्टार्ट करिए, कोई कॉमन चीज से स्टार्ट करिए। जो कॉमन चीज से स्टार्ट करेंगे, ये दावत का बहुत बेहतरीन चीज है, आप कॉमन से स्टार्ट करिए, फिर अनकॉमन पे जाइए इंशाल्लाह। सेकंड चीज, जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से कोई सवाल पूछिए, जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से, कि क्या आपको पता है आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? डू यू नो कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम मांग लीजिए शुरू में ही। अगर आपने टाइम मांग लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बात करना शुरू कर रहा हूँ, सामने वाला टाइम देख रहा है, अरे मुझे जाना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। शुरू में बोल दीजिए कि क्या आप जानते हैं जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप शुरू में ही मांग लीजिए टाइम, लेकिन कोई चीज बताकर कि क्या हम जानते हैं कि हम सब दुनिया में क्या कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, हमारा क्रिएटर क्या है। मैं आपके साथ कोई चीज शेयर करना चाहता हूँ जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से, जो आपको बहुत एम्पावर करेगी, जिंदगी में सुकून
पाने वाली चीज है, पीस ऑफ माइंड पाने वाली चीज है। आई वांट टू शेयर विद यू। थोड़ी देर चाहिए, बात करो भाई, बात करो भाई। सोचो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो आजकल लोग स्टॉक, जैसे अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा शेयर ले रहा है, जो शेयर है ना 1 से 2, 2 से 50, 2 से 4, 10, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से वो बढ़ते जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ना, आप दीन की दावत दो, ये क्या है, सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट करने का खुसूसी मौका मिला नबियों को, हमें भी मौका मिला है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और ये वो उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने, जिसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स रखा है। सारे नबियों में सबसे बड़े जो फॉलोअर्स को लेकर आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आएंगे। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें आप पीछे मत रहो, ये बिजनेस में, ये बिजनेस है। अच्छा सोचो अगर ऐसा होता, आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कौन जवाब देगा, अगर ऐसा होता कि जहां देखो सब नेक ही नेक लोग दिख रहे हैं दुनिया में, सिर्फ नेक सालिहीन फरिश्तों जैसे लोग दिख रहे हैं, सब वैसे ही, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है जिससे मैं कुछ बता सकूं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर ऐसा, यस उजैफ भाई। मिस सिस्टर नुज़त एंड ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओके जी, लेकिन मैं आप कोऑर्डिनेट करें, कोशिश करें अलग अलग लोगों को दीजिए, हाँ इंशाल्लाह। मैं ट्रैक नहीं रखता हूं। क्या होता भाई? वालेकुम अस्सलाम। असल में सब नेक हो जाएंगे तो फिर हमारा एग्जाम जो दुनिया में आने का मकसद है हमारा, मतलब हम इम्तिहान चल रहा है हमारा, सब नेक हो जाएंगे तो हम दावत किसको देंगे? हमारे अंदर डर होता है, कोई बड़ा लोग है, हमने इनके कोई किसी की चुगली कर रहा तो हमने मना कर दिया तो हमारे दिल में झिझक रहेगी, हमने इसको बड़ा आदमी, हम इसको कहेंगे, हमारे मतलब वो बुरा मान जाएगा हमारे लिए, तो हमें ये झिझक हटानी है। बुरा अल्लाह मानेगा, इसको हमें सोचते हुए अल्लाह बुरा मान जाएगा, हमें इसको रोकना है कैसे भी। हाँ, गीबत नहीं करें। हाँ, तो हमारा सब अच्छे हो जाएंगे तो फिर हमारा इम्तिहान कैसे होगा? नमाज का हमारे साथ हम बढ़ेंगे, फिर हमारी औलाद होगी उनकी तरबियत की। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अगर सब नेक हो जाएंगे, सब ओबीडिएंट हो जाएंगे तो ऑलरेडी ये क्रिएशन अल्हम्दुलिल्लाह एंजल्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अगर सब ऐसे ही हैं एंजल्स की तरह तो डिफरेंस नहीं रहेगा क्रिएशंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें टेस्ट जो इम्पोर्टेंट पर्पस जो है लाइफ का कि वर्शिप अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। बेसिकली क्या है ना, अगर सब लोग नेक है तो हमें दावत देने का मौका ही नहीं रहेगा ना, फिर कमीशन पाने का मौका नहीं रहेगा, फिर सुर्ख ऊँटों का मौका नहीं रहेगा, फिर तो ये रहेगा सब नेक सालिहीन। हाँ, लेकिन फैक्ट क्या है ना, आप अगर नजर घुमा के देखोगे तो आपको अपने से कम दर्जे के इंसान दिखेंगे जो अल्लाह की नजरों में, मतलब गुरूर नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सही रास्ते पे रखा। लेकिन आपको ऐसे कई लोग दिखेंगे जिनके साथ आप कुछ चीज शेयर कर सकते हो, जिन्हें कोई चीज आप दे सकते हो और कमीशन कमा सकते हो। कौन सा कमीशन? 100% कमीशन। फलहु अज्रु मिस्ली फाइलिही, करने वाले जितना अजर। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें पीछे ना रही, ये हो गया सेकंड तरीका इनिशिएशन का। ओके इंशाल्लाह। थर्ड थिंग वो ये है, तीसरा तरीका कि आप डायरेक्टली एक सवाल पूछें कि आपका क्या मानना है ऊपर वाले के बारे में, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट गॉड, या डू यू बिलीव इन गॉड। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि आपका क्या मानना है, एक शुरुआत कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। एक फोर्थ तरीका ये है कि वर्ल्ड के न्यूज और इवेंट्स, कोई भी न्यूज होने दो, कोई भी इवेंट होने दो, आप उसको इस्लाम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक टॉपिक आने वाला है इस कोर्स में आगे, जिसमें हाउ टू इनिशिएट बताऊंगा, शुरुआत कैसे करें। उसमें मैं 50 तरीके बताने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, स्टार्ट कैसे करें। उसमें से 4 तरीके अभी बताया। वो टाइम पर मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे ऐसे ही रैंडम 50 एटलीस्ट 10 हेडलाइंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो हेडलाइन को कैसे आप इस्लाम से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हेडलाइन होने दो, कोई भी टॉपिक इन द वर्ल्ड होने दो, कोई भी चीज होने दो, आप कैसे वहां से इस्लाम पे जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपके दिल में चाहत क्या है। आपके अगर दिल में चाहत है कि आप ये टॉपिक से कनेक्ट करके आप दीन तक लेके जाओ, आप जा सकते हैं इंशाल्लाह। मेन क्या है ना, आपको सामने वाले की जिंदगी की चंद मिनट चाहिए बस, जिसमें आप मैसेज दे सको उनके सामने इंशाल्लाह। हाउ टू इनिशिएट, 4 पॉइंट टॉपिक्स हो गए हैं। मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट, आप कॉमन स्टार्ट कर सकते हैं, कॉमन टर्म्स से, हाँ कॉमन चीजों से स्टार्ट करें। सेकंड, जिंदगी का मकसद पूछें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ चंद मिनट दीजिए। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या गॉड में ईमान है आपका, और क्या मानते हैं आप गॉड के बारे में, व्हाट डू यू थिंक। तो कुछ लोग स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है इंशाल्लाह। और वर्ल्ड न्यूज एंड इवेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से आप कनेक्ट करके इस्लाम पे लाइए। कोई भी न्यूज हो जाए, वहां से आप इस्लाम पे ला सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मिसाल से कभी दूंगा। चलो, अभी किसी के पास अगर न्यूज़पेपर करीब हो तो एक हेडलाइन पढ़ो, बस एक हेडलाइन।
एक हेडलाइन कोई भी पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर सामने दिख रहा है किसी को? आप चलो मैं खोल लेता हूँ एक। यस रूही आर्ट बताइए, कोई भी खबर पढ़िए। सिस्टर रूही को हमने अनम्यूट कर दिया। यस रिजवाना रशीद जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें जब आपको अनम्यूट ऑप्शन मिले, एकदम फास्ट, टाइम कम है हमारे पास। कोई भी हेडलाइन, रिजवाना रशीद आप अनम्यूट हो गए। एहसान शमशी, हाफिज नियामतुल्लाह, इसमें एक है बर्तानिया के करीम खान 9 साल के लिए आईसीसी के वकील मुकर्रर। ओके, बर्तानिया के करीम खान आईसीसी के वकील मुतय्यन हुए। ओके, आप शायद उर्दू पेपर से पढ़ रहे हैं तो कोई मुस्लिम स्पेसिफिक न्यूज़ है ये। चलो इससे तो आसान है, आप में से कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ ये शॉर्ट में, क्योंकि वक्त कम है आज हमारे पास। फिर एक बार तो ये बताएंगे कि आपने देखा ये खबर कि एक मुस्लिम वकील को फला फला आईसीसी के अंदर मुकर्रर हुआ। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप क्या जानते हैं? मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, चंद मिनट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक लीजिए। चलो एक थोड़ा टफ हेडिंग पढ़ो, जो हेडिंग आपको लग रहा है कि वो हेडिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसी हेडिंग पढ़िए। चलो बहुत दूर की हेडिंग लगे आपको, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है मुस्लिम से। मिस रूही को अनम्यूट किया गया है। रूही आर्ट या जैदुद्दीन खान, अब्दुल साकिब, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट रिस्पांस करिए जी। यस, एक्टिविस्ट 21 अरेस्टेड फ्रॉम कोई म्यूट कर रहा है उन्हें बाय मिस्टेक शायद। यस जैद खान, शकील भाई जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जैद खान कंटिन्यू करिए। जैद खान को अनम्यूट किया गया है। जैद खान आप म्यूट हैं। ओके, सिस्टर रिजवाना बोलिए। सिस्टर रिजवाना, म्यांमार के अवाम फौजी हुकूमत की शहर काटने की तैयारी में। ओके, म्यांमार के अवाम फौजी हुकूमत की शहर काटने की तैयारी में। ठीक है, म्यांमार की अवाम फौजी हुकूमत की शहर काटने की तैयारी में। आप में से कौन यहाँ से स्टार्ट करके बताएगा? आप में से कौन यहाँ स्टार्ट करेगा? मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सबका। अब बताइए कौन स्टार्ट कर सकता है यहाँ से टॉपिक? यस, दानिश और अयाज। दानिश एंड अयाज। तो मैं यस दानिश जी, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि शाहरग, क्या आपको पता है कि अल्लाह आपके शाहरग से भी ज्यादा करीब है? आपने स्टार्ट की, वेरी गुड माशाल्लाह, स्टार्ट किया आपने कि आपको पता है एक शहरग जो काटने की बात हो रही है, तो मुझे एक बात क्लिक हुई कि क्या आपको पता है कौन है हमारी शहरग से? यस अयाज, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? जी, शरीयत हमारे इस्लाम किसी मजलूम को मारने और किसी बेकसूर को मारने का हुक्म नहीं देता। ओके, वेरी गुड। किसी भी बेकसूर को नहीं मारा जाए, कसूर है नहीं कसूर है वो अलग बात है, हाँ वो अलग टॉपिक। ओके ठीक है, और कौन स्टार्ट करेगा? मरियम खान, सिस्टर मरियम खान। ओके चलो हम लोग यस सिस्टर साकिब बानो। एक और पर्सन बता दें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रदर अकरम आपको अनम्यूट किया गया है। जी, मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि हाउ द इस्लामिक जोर से बोलिए। यस जोर से बोलिए। हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ द शरिया का जो गवर्नमेंट है, हाउ दैट इज टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और अगर उसको फॉलो करते हैं then we would not have such a case that is happening and जो proof हुआ था वैसा। ओके, एक बात का ख्याल रखिए, आप जहां से भी स्टार्ट करते हैं ऐसा ना हो कि आपका दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन होता रह जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेन टॉपिक पे पहुंच ना पाए, गाड़ी कहीं और ही भटकती रह जाए, मेन मंजिल तक ना पहुंचे। उल्लू कौलन सदीदा वाली आयत याद है ना, सीधी सीधी बात कह दो। तो ट्राई करना है कि टॉपिक इनिशिएट करके मेन टॉपिक पे लाइए। ओके इंशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट स्क्रिप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी 10 मिनट्स की स्क्रिप्ट। और ये 10 मिनट स्क्रिप्ट जो मैं आपको दे रहा हूं दावत की, पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये एक मेरी फेवरेट स्क्रिप्ट है। सालों साल से मैंने ये स्क्रिप्ट यूज की है, बताया है गैर मुसलमानों को दावत में इस्लाम इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैंने सालों साल से ये पॉइंट्स मेंशन किया है।
जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके इलस्ट्रेट करके आपके सामने लाया है। और आप देखोगे कि हर किसी की अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट होती है, हर दाई की एक अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट होती है जो वो ज्यादा बोलते हैं। हालांकि एक ही स्क्रिप्ट नहीं है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है मौजूद और एक ही स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये 10 मिनट स्क्रिप्ट मैं आपके सामने एज ए इंट्रोडक्शन पेश कर रहा हूं, और मेरा मकसद ये है कि आपको एक कम से कम एक मॉडल मिल जाए कि ये मॉडल से आप दावत दे सकते हो इंशाल्लाह। ये स्क्रिप्ट कोई फाइनल नहीं है कि आपके अंदर आप इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। वक्त और हालात और सिचुएशन एंड पर्सन के एतबार से कभी आप इसकी हाफ स्क्रिप्ट यूज करेंगे, जो एक एक सेक्शन में मैंने जो सितारों पॉइंट्स, सितारों 6 में से आप थोड़ा कम करके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बात बोल सकते हो, कभी शॉर्ट में भी बात बोल सकते हो, सेम 10 मिनट्स की जगह 3 मिनट्स में बोल सकते हो इंशाल्लाह वक्त के एतबार से। और ये कोई वही नहीं है, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मेरी पसंदीदा स्क्रिप्ट है, जो मैं पसंद करता हूँ, मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके सामने रख रहा हूँ एज अ सजेशन। आप इसके अंदर पॉइंट्स प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप अपने तौर पर कैसे इस्लाम को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जो सेक्शंस है जो कवर हो रहे हैं वो सब कवर हो जाएं, ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से बताने वाला हूं कि अभी मैं स्क्रिप्ट 10 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आप सबको मौका दूंगा कि आपने इसमें क्या पॉइंट नोट किया। तो जो लोग पॉइंट नोट किए हैं वही हाथ उठाकर बताएंगे इंशाल्लाह कि मैंने ये पॉइंट नोट किया है। ओके इंशाल्लाह, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक्चुअली 4 बातें हम लोगों को कहेंगे, 2 बातें हमारे लिए थी। फर्स्ट है स्टार्टिंग में सवाउन कॉमन टर्म से स्टार्ट करना है, एंडिंग में निदा यानी कि हमें इन्विटेशन देनी है इंशाल्लाह। ये 2 चीजें हमारे समझने के लिए है, सामने बताने के लिए सिर्फ 4 बातें। ओके इंशाल्लाह। फॉर्मेट क्या है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो बताया जाएगा इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो 10 मिनट्स तक कोई डिस्कशन नहीं होगा, 10 मिनट्स के बाद में इंशाल्लाह जो लोग हाथ उठाएंगे हम वो देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट्स के। हम सब इंसान, हम सब के सब इंसान, हम सब में एक ही खून दौड़ रहा है, हम सब एक ही जमीन पर रहते हैं, हम सब एक ही जमीन पर रहते हैं, हम सब के ऊपर आसमान एक ही आसमान है। क्लोज करें। हम सब इंसानों का बनाने वाला भी एक ही, हम सब इंसानों का बनाने वाले का भी एक ही, हमारी जिंदगी का मकसद भी एक ही है। इस बारे में मैं आपको 4 अहम बातें बताने वाला, 4 अहम बातें बताना चाहता हूं, और मुझे आपकी जिंदगी से सिर्फ कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने रख सकूं। सबसे पहली बात कि हम सब का बनाने वाला ऊपर वाला एक ही है, ऊपर वाला एक ही है और हमें सिर्फ उसी की वर्शिप करना चाहिए। आप सोचो कि पूरी कायनात का बनाने वाला एक है, वही हर चीज का मालिक है। अगर एक कार में 2 ड्राइवर हो तो सारी चीजें दरहम बरहम हो जाए। एक कार में अगर 2 ड्राइवर हो जाए, आप सोचो कि ये पूरी कायनात में अगर चलाने वाले बहुत सारे होते तो क्या होता? हर चीज दरहम बरहम हो गई, हर चीज में कंफ्यूजन होता। ये बड़ी कायनात, आसमान और जमीन की हर एक चीज, हमारी अपनी बॉडीज, हमारी जो पूरी बॉडीज है, यहां तक कि हमारे जो सेल है बॉडी के अंदर, जो एक एक सेल है, जो एक एक सेल होती है उसके अंदर जो पूरी डिजाइन है, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनका क्रिएटर जो है वो एक है और वो परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं। हम सब तो एक टाइम पे 2 लोगों की बात भी नहीं सुन सकते, हम 2 लोगों की बात नहीं सुन सकते, वो तो करोड़ों की पुकार सुनता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि एक टाइम पर सारी चीजों की आवाजें सुनाई देने लगी, इंसानों की, जानवरों की, मशीनों की, जिनों की, सब आवाजें सुनाई देने लगी, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा? हम तो पागल हो जाएंगे। तो सही बात तो ये है कि ऊपर वाला जो है वो यूनिक है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उसके जैसा भी कोई नहीं। अब आप खुद सोचो कि जब हर चीज का बनाने वाला एक ही, हर चीज का मालिक वही है, तो हमारी सारी इबादत, हमारी सारी वर्शिप, हमारी सारी उपासना, पूजा, बंदगी वो किसके लिए होनी चाहिए?
वो भी उसी के लिए होनी चाहिए, उसके सिवा किसी और का हक नहीं, उस एक मालिक के लिए। हमारी सारी इबादत सिर्फ उसी के लिए, उसके सिवा कोई और नहीं, सारी चीजें सिर्फ उस एक मालिक के लिए। और उस एक मालिक को अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं, हम अरबिक में अल्लाह कहते हैं। वो हम सब सारे इंसानों का मालिक, हर चीज का मालिक वही है। अगर हमारे मालिक के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो जिंदगी में सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ये है हमारी बात, पहली बात। और आप खुद सोचिए कि अगर एक शख्स है जिसका एक ही बॉस है, उसे उस एक बॉस की बात सुननी है, और एक शख्स हो जिसके 10 बॉसेस हो, 10 उसे अलग अलग बातें बोलते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस देते हैं, उसे सबकी बात सुननी होती है। तो आप बताओ दोनों में से पीस ऑफ माइंड किसके पास होगा? पीस ऑफ माइंड किसके पास होगा? तो हमारी सारी इबादत जो है उसी एक के लिए होनी चाहिए, उसी एक का हक है। अब इंसानों में क्या होता है कि ऐसे नेक इंसान होते हैं जिनसे हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन एक इंसानों की आदत है कि अगर किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ करते 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 इंसान को गॉड का दर्जा देते हैं। लेकिन सही बात क्या है? वर्शिप उनकी नहीं, क्रिएशन की वर्शिप नहीं होनी चाहिए, क्रिएटर की वर्शिप होनी चाहिए। जो क्रिएटर, ये पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसकी वर्शिप होनी चाहिए, क्रिएशन की वर्शिप नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले के साथ पार्टनर्स ज्वाइन करना ये सबसे बड़ा गुनाह है जो ऊपर वाला हरगिज माफ नहीं करेगा। आप सोचो कि जब सब कुछ का मालिक वही, एवरीथिंग, हर चीज का मालिक वही, तो हम इबादत किसकी करें? हम दूसरों की उसके साथ में क्यों पार्टनर बनाएं जबकि उसका कोई पार्टनर नहीं है? हर चीज का बनाने वाला वही है। तो ये चीज सबसे गलत बात है। ये उस मालिक के साथ जैसे कि गद्दारी है, गद्दारी, ट्रीजन है उसके पास। इस जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा अपराध एक्चुअली यही है, जो अनफॉरगिवेबल सिन है, एक ऐसा गुनाह जो हरगिज माफ नहीं होगा। दूसरी बात कि मरने के बाद जिंदगी है, हमारे मरने के बाद जिंदगी है। ये जिंदगी एक एग्जाम है। अब एग्जाम का तो रिजल्ट आना है, और वो रिजल्ट कब आएगा? मरने के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप खुद सोचो कि हमें जिसने पहली बार बनाया, क्या उसके लिए हमें फिर से बनाना मुश्किल है? जो पहली बार हमें बना चुका है तो क्या उसके लिए बनाना मुश्किल है? जिसने इतनी बड़ी दुनिया को बनाया, इतनी बड़ी दुनिया बनाई, जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, इतने बड़ी यूनिवर्स को बनाया, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? जो ये जमीन मुर्दा होने के बाद उसे जिंदा कर देता है, फिर से हरी भरी हो जाती है, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? हमें फिर से बनाना उसके लिए कौन सी मुश्किल चीज है? एक दिन आएगा जिस दिन पूरा इंसाफ होगा इंसानों में, अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा। जन्नत एक ऐसी जगह जहां रियल खुशी है। जब दुनिया में हमें खूबसूरत नजारे दिखते हैं तो आप सोचो कि जन्नत जो यहाँ जो देखते हैं उससे इनकम्पेरेबल, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो कितनी अच्छी जगह है। एक ऐसी जगह जहां ये दुनिया के एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा, अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा और बुरों को बुराई की सजा भी मिलेगी। उन्हें भी अंजाम का सामना करना होगा, उनके सामने भी रिजल्ट आएगा। एक जहन्नम की आग जहां हमेशा की सजा, अगर उन्होंने इनकार किया, अगर उन्होंने सही बात देखते हुए नहीं माना, समझने के बाद कबूल नहीं किए, तो उनका ये रिजल्ट है। तीसरी बात, रसूल, पैगंबर, मार्गदर्शक, गाइड्स, ऊपर वाले ने ये सारी सच्चाई इंसानों को तक पहुंचाने के लिए ऐसे चुने हुए इंसानों में से ऐसे चुने हुए रसूलों को, पैगंबरों को, मार्गदर्शक को भेजा, जिनके पास अल्लाह का पैगाम उन्होंने इंसानों तक पहुंचाया, उन्हें सच्ची बात बताई, सच्चा रास्ता दिखाया। आखिर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले अरब जमीन पर भेजा गया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, अमानतदार, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर पर, यहां तक कि उनके दुश्मन भी अपनी अमानतें उनके पास रखा करते थे कि ये अमानत में कभी खयानत नहीं करेंगे। आप उनकी पूरी जिंदगी देखिए। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। उनका बेटा था इब्राहिम, उसका बचपन में ही इंतकाल हुआ, एज अ बेबी इंतकाल हुआ। और जिस दिन इब्राहिम का इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ, सोलर इक्लिप्स। लोग कहने लगे कि ये सूरज ग्रहण इब्राहिम की मौत की वजह से हुआ है, ड्यू टू द डेथ ऑफ इब्राहिम ये सूरज ग्रहण हुआ है।
اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا تو ایسے موقع کو کبھی جانے نہیں دیتا. وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں اتنا بڑا سورج میرے بیٹے کے انتقال پر گرہن میں ہے، شوق میں ہے، غم میں ہے، ضرور ایسے موقع کا استعمال کریں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. انہوں نے لوگوں کے بلیف کو کریکٹ کیا، انہوں نے انہیں صحیح راستہ بتایا. یہ نہیں سوچے کہ میں کچھ فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ وہ سچے انسان تھے، ہر چیز میں ہر اعتبار سے سچے انسان تھے. انہوں نے کوئی خود کی عبادت کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے کوئی انسانوں کی عبادت کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کوئی پتھر کی عبادت کی طرف نہیں بلایا. انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ورشپ کریں صرف ایک مالک کی، جو ہمارے مالک ہے اسی کی عبادت کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منیمم زندگی گزاری. زندگی کے اندر کوئی ایسا نہیں، عیش و آرام، ایک منیمم کے ساتھ زندگی گزاری. ایسے کئی دن گزرتے تھے ان پر، ان کی فیملی پر، جہاں وہ رات میں بھوکے سو جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن دنیا کے ایک بہت پچھڑے ہوئے علاقے، عرب زمین جو بہت پچھڑا ہوا علاقہ تھا، وہاں سے پوری دنیا میں انہوں نے ایک بہت بڑی اویئرنس، ایک بہت بڑا چینج لائے. آج بھی دنیا کے جو 200 کروڑ سے زیادہ مسلمز ہیں ان کی ٹیچنگز کو محسوس کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. انسانوں میں ان سے سب سے زیادہ انہیں سے محبت کرتے ہیں. چوتھی چیز، ریولیشن، اللہ کی کتابیں. انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اوپر والے نے ہر زمانے میں کتابیں بھیجی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا پروف دیا گیا وہ ایک کتاب تھی، قرآن. قرآن میں وہی پیور میسج ہے کہ صرف ایک مالک کی عبادت کرنا ہے. ہماری ساری شردھا، اپاسنا، ورشپ، عبادت صرف اسی ایک کے لیے. یہی پیغام دیا گیا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں. ایک ایسی کتاب 1400 سال چلے گئے ہیں، قرآن ویسے کہ ویسا پرزروڈ ہے، انچینج، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. ایک ایسی کتاب جس میں یہ سچ سکھایا گیا ہے، افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرو گے، افلا تبصرون، دیکھو گے نہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. قرآن میں not less than 24 پلیسز میں یہ بات دی گئی کہ سوچو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے وہ سوچو، صحیح راستہ جانو. اور ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے پیریڈ میں وقت اور حالات کے اعتبار سے اس کے کچھ ورسز اللہ کے بھیجے ہوئے اینجل، فرشتے، جبریل لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن آپ کو قرآن کے اندر ایسی 2 آیتیں نہیں ملے گی جس میں کوئی آپس میں اختلاف ہے، کانٹرڈکشن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو سائنس کو تو بعد میں پتا چلا، قرآن میں 1400 سال پہلے ہیں. ایسے کئی ایونٹس ہیں جو ہسٹری میں تو بعد میں ہوئے لیکن قرآن میں پہلے سے مینشنڈ ہے. دنیا میں کی جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز کا سلوشن ہے اس کتاب کے اندر، اور قرآن میں دیا ہے ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے، ایک میسج ہے سارے انسانوں کے لیے. یہ 4 باتیں بتانے کے بعد میں آپ سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی. فائنلی آپ کو، مجھے، ہم سب کو لوٹ کر اوپر والے کے پاس واپس جانا ہے. ہم سب کو جانا ہے، اور یہ ایسی ریالٹیز ہے جو کوئی بھی انسان اگر اوپن مائنڈ سے سوچے تو وہ سوچ کر کے سمجھ سکتا ہے، ان حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے. انسانوں کا مالک ایک ہی ہے، ہماری ساری بات ورشپ اسی کے لیے ہونی چاہیے. مرنے کے بعد زندگی ہے، ایگزام کا رزلٹ وہیں آنے والا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، وہ آ چکے ہیں، اور قرآن انسانوں کے لیے اوپر والے کی طرف سے کتاب ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، میسج ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ان ریالٹیز کو قبول کریں. یو ایکسپٹ دیز ریالٹیز. اوپر والے کے ہم پر بہت سارے احسان، بہت سارے فیورز، آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر. اور یہ ہماری طرف سے بیسک شکر گزاری ہے، گریٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اوپر والے کے اتنے احسان لینے کے بعد یہ صحیح بات جانتے ہوئے آنکھیں بند. وی شوڈ ناٹ کلوز آئیز، جانتے ہوئے، بلکہ ان حقیقتوں کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں. فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہماری آگے کی پیڑھی کا ہے کہ ہم انہیں صحیح راستہ بتا کر جائیں. اور اپنی مرضی کو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کریں، سبمٹ کر دیں اپنی مرضی کو مالک کی مرضی کے آگے. عربک میں ورڈ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اور یہ ورڈ پیس سے آتا ہے، مطلب سبمیشن کرنا اور اپنی مرضی کو مالک کی مرضی کے آگے سبمٹ کر دینا.
मुस्लिम का मतलब एक ऐसा शख्स जो अपनी मर्जी को अपने मालिक की मर्जी के आगे सरेंडर कर। अगर आप सच्चे दिल से ये बात मानते हैं और अपनी जुबान से कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई वर्दी ऑफ वर्शिप, इबादत के लायक सिवाय उस एक मालिक के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर और रसूल हैं, अगर आप ये बात को मान लेते हैं और सच्चे दिल से कह देते हैं, तो आप ऊपर वाले की नजर में उस एक मालिक की नजरों में आप मुस्लिम हो जाते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप अपनी जुबान से ये वर्ड्स जरूर कहें, क्योंकि उस एक मालिक के पास जाना है हम सबको, और जाने का वक्त कभी भी आ सकता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे मैंने 10 मिनट में बात पेश की। अब कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स, इससे पहले कि मैं आपके तरफ से आपने क्या पॉइंट नोट किया वो बताएं। ये जो मैंने 4 बातें बिगनिंग में कॉमन टर्म से स्टार्ट किए थे, एंडिंग में एक दावत दी, ये बात आपको कहनी है। अब ये बात में नॉर्मली अच्छी चीज ये है कि आप पूछते चले कि आपका क्या ख्याल है, कि क्या ये बात आप भी अग्री, पूछते हुए चले, और जब ये हो जाए तो लास्ट में जाकर आप ये बात कहें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में। आपने एक पूरी बात कह दी, ये 10 मिनट्स हमारी स्क्रिप्ट है। अब अगर सामने वाला बात करेगा तो 10 की 20, 20, 30, 40, 1 आवर, 2 आवर्स, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मैसेज बेसिकली 10 मिनट्स का है, जो अगर आप और कम करें, इसके कुछ पॉइंट्स कम कर दें तो 5 मिनट्स तक भी जा सकते हैं। तो ये 10 मिनट्स में एक हमने फुल मैसेज दे दिया कंप्लीट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, पूरा कंप्लीट मैसेज देने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। मेरा ये मानना है कि 10 मिनट्स में बात कह सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन उठाएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डिटेल्स में जा सकते हैं। जी, अब आपकी तरफ से व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या पॉइंट नोट किया? आप लोग हाथ उठाएं और आप लोग अपने बात बताएं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यस ब्रदर मुस्लिम, वालेकुम। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने ये नोट किया है कि जो आपने कही बात, अगर 2 गॉड होते जो आपस में लड़ बैठते, या 2 ड्राइवर होते कार में, तो वो गाड़ी धर्म भरम कर देती। बहुत अच्छी बात करी। अगर ये बात हम उन्हें कहते हैं गैर मुस्लिम के लिए, ये इस चीज को समझेंगे वो। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपने पॉइंट नोट किया, और ये स्क्रिप्ट आपको पूरी मिलने वाली है, टेक्स्ट में भी मिलने वाली है, पावर पॉइंट में भी मिलने वाली है इंशाल्लाह। जी सिस्टर शहनाज, आपको एक बताना है कि इसमें कौन सी चीज है जो टेक्निक और तरीकेकार के ताल्लुक से आपने नोट किया। कंटेंट तो है, तरीकेकार के ताल्लुक से क्या बात नोट किया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। सिस्टर। हाँ सिस्टर शहनाज, आप बता रहे थे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सिस्टर, जी आ रही है। आप सिस्टर, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो शहनाज पहले बताइए। मुझे ये बोल रहे हैं, हम सबको पैदा करने वाला सिर्फ जी और बोल सिर्फ रहे हैं एक कि अल्लाह है। सारे, हाँ कैरी ऑन सिस्टर शहनाज। सिस्टर शहनाज जी बोल रही हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, लेकिन एक जगह जो आप बोल रहे हैं कि जो कुरान में जो रियलिटीज हैं उनके बारे में, कुरान में जो रियलिटीज मौजूद हैं वो दूसरे मजहब की किताबों में भी तो हैं। तो वो कहते हैं कि कुरान में कॉपी किया गया है, क्योंकि वो सब जो किताबें हैं वो कुरान से पहले नाजिल हुई थी। नाजिल नहीं हुई थी, यानी कि लिखी गई थी, जैसे नॉन मुस्लिम हिंदू स्क्रिप्ट्स में है। जी, हम लोगों का जो कहते हैं कि मतलब कॉपी किया गया है कॉपी फ्रॉम द किताबों बाइबल में। का सवाल का जवाब इंशाल्लाह दावत टू क्रिश्चियंस में आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ अभी जवाब देने के लिए, कि आप ये बात बता सकते हैं कि आप ये बात अभी बता सकते हैं उन्हें कि एक मजहब है दुनिया में, सिर्फ एक मजहब जो फुल कंप्लीट तौहीद की दावत देता है, जो ये कहता है कि किसी इंसान की वर्शिप नहीं करना है, हमारी सारी इबादत भी उसी एक मालिक की। एक मजहब है जो ये पूरा कंप्लीट फॉर्म में दावत देता है। हाँ, पार्ट कहीं मिलता है, और कंप्लीट फॉर्म में आपको यही मिलेगा कि पूरी अकाउंटेबिलिटी, मरने के बाद हिसाब होगा, रिजल्ट आने वाला है, पूरे फॉर्म में आपको दावत एक ही जगह मिलेगी, प्योर फॉर्म में। वो एक ही जगह है, यहाँ पर है इस्लाम में। जी ये सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, है ना, बेशक हमको पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ वो एक अल्लाह है, और मैं ऐसे मुआशरे में रहती हूँ कि सभी वहाँ पर गैर मुस्लिम है, तो वो लोग मुझसे कुछ सवाल करते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि देखो, हमको तो पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है, लेकिन तुम जिस भगवान को मानते हो उसकी माँ है, वो किसी से जना गया है, फिर उनकी भी माँ है, वो उनकी भी माँ है, मतलब वो खुद जने गए हैं, तो वो हमारे
खुदा कैसे हो सकते हैं? तो वो इस चीज़ से सोच में पड़ जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये ना उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। सही, वेरी गुड। तो माशाल्लाह आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सामने आप सिचुएशन देख रहे हैं, किसी का कोई बिलीफ है, लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, और रिस्पेक्ट के साथ जैसे अल्लाह ताला ने कहा वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन्हें वो पुकारते हैं उन्हें गाली मत दो। तो ये आपको ख्याल रखते हुए देना है कि आपको बात बतानी भी है और वो इंसल्ट में नहीं काउंट होता है, बात कहनी भी है और इंसान गाली देने में ना शुमार हो, जैसे कि कुरान में आया है। अल्लाह ताला ने हमें बताया सूरह नाम सूरह 6 आयत नंबर 108 में। यस ब्रदर शाहरुख। ब्रदर शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, आपने जो बात कही वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें जो मैंने पॉइंट नोट किया वो खासकर जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए, जो आपने कहा था कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि आप गौर नहीं करते कि अल्लाह उस बंजर जमीन को हरा भरा करता है और इंसान अपने ऊपर गौर करे कि हमको कैसे पैदा किया है। तो ये सारी चीज़ें जो एथिस्ट लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम उन्हें रेफरेंस नहीं दे सकते किसी भी किताब का, किसी भी रिलीजन का। वो लोग तो साइंस को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। तो ये आपके जो पॉइंट था ये मेरे को माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और आपने जो और बात कही वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत में कहता ही हूँ कि दो भगवान कैसे कैसे, ये सारी बातें। तो माशाल्लाह ये पॉइंट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। और आपने जो लास्ट में अभी कहा था कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप बीच बीच में जैसे उनसे दावत दे रहे हो तो हमसे पूछते जा रहे हैं कि आपका इस पे क्या, मैंने जो कहा है कि आपको ये सही लगता है या नहीं लगता है। तो वो लोग का एक अंदर जो वो कहते हैं, तो अब जब वो कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या वो कैसे भी कहें, जबरदस्ती भी कहते हैं ना, तो हमें उनका रिएक्शन से पता चल जाता है कि हमारी बात से खुश हो रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ब्रदर शाहरुख, आपने बहुत अच्छी बात नोट की, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। और इंशाल्लाह एथियस्ट के ताल्लुक से खास टॉपिक आने वाला है जिसमें हम लोग बहुत सारे एविडेंसेस देखेंगे जो हम खास एथियस्ट को दे सकते हैं। लेकिन आप जनरली देखोगे मैंने इसके अंदर ज्यादा एथियस्ट से स्टार्ट नहीं किया है। मैं यही बात अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि वो लोग एक गॉड को मानते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली आप अगर देखो तो एथियज्म इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं है, और बहुत सारे लोग फैशन के तौर पे कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, जबकि अंदर कहीं अगर तकलीफ में होंगे ना तो गॉड को ही पुकारेंगे। और बहुत सारे एथियस्ट इंटरनेशनल तौर पे भी जो कहते भी हैं, तो वही लोग अगर कोई डूबती नैया में होते, डूबते प्लेन में होते, तो गॉड को पुकारते हैं, यानी कहीं अंदर एक बिलीफ होता है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत सारे लोग जो who used to not believe in God, बिलीवर्स बन गए। हाँ, तो ये बात अज्यूम करते हुए, लेकिन फिर भी उनका क्या, अगर कोई सवाल और हो तो वो हम लोग एक स्पेशल टॉपिक इंशाल्लाह आगे कोर्स के अंदर देखने वाले हैं इंशाल्लाह। जी सिस्टर अतिया को अनम्यूट किया गया है, सिस्टर असरा अंजुम को भी। मैं एक लास्ट लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। एक लास्ट फीडबैक लेके आगे बढ़ता हूँ। ब्रदर औसफ अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अतिया, मैं सिस्टर अतिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत आपने जामे गुफ्तगू करी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को कवर किया, और सबसे बेहतर अंदाज जो है इसमें सवालिया है। अगर हम उन्हीं का से सवाल करें तो उनके जहन में जो चीज़ नहीं है वो भी आना शुरू हो जाती है, और वो खुद सर्च करना शुरू कर देते हैं और कश्मकश में पढ़ के फिर हमसे सवाल करते हैं, तो उसके जवाब में हम बहुत कुछ पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा मेरा मानना ये है कि अगर हम उनकी दुखती हुई रग को पकड़ें, जैसे कि किसी के यहाँ कोई माशी प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है, मतलब मौत हो गई है, या किसी भी हादसे का शिकार हो गए हैं, तो हम उस हादसे को, उस प्रॉब्लम को लेते हुए अल्लाह से कनेक्ट करके बात पहुंचाएं, तो क्योंकि उस वक्त उनका दिल नर्म होता है तो हमारी बात ज्यादा उनके दिल में उतरती है और जिंदगी से रिलेट होती है, और फिर वो हमसे करीब होते हैं अगर हम उनके प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएं तो। ठीक है, मैं ऐसे कहूंगा हम उनके तकलीफ का हल उनको बताएं। जी जो जी इंसान जी तकलीफ में है, गम में है, परेशानी में है, उसको जी जी तकलीफ हो रही है, उसमें हम उसे सोल्यूशन बता रहे हैं, मतलब दुखती हुई रग का हम सोल्यूशन दे रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूँ, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब रिस्पॉन्सेस, क्या रिस्पॉन्स आए तो क्या जवाब देना है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 10 अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स क्विकली देखें। अगर कोई मान लेता है वो बात तो अलग है। अब हम देखेंगे कि अगर रिस्पॉन्सेज आए तो क्या हमें करना है। फर्स्ट चीज, अगर कोई इनकार करे तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप उनसे पूछें कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी को कोई एक पेन पॉइंट होता है, कोई एक बात समझ में नहीं आ रही होती है। अब आप समझे यहाँ पर मेरे भाई मेरी बहनें, दावत कि हमारा काम है दावत देना। हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह।
اور ہم ہے سیڈ پلانٹ کرتے ہیں, پودے کو لگاتے ہیں, اس میں سے وہ بیج ڈالتے ہیں, بیج میں سے پودا نکلتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگر مان لیجیے کوئی پین پوائنٹ ہے, کوئی بول رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن مجھے نان ویج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, نان ویج آپ لوگ کھاتے ہیں نا, یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے, باقی سب صحیح ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز سوال کا جواب آپ اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے 2 طریقے سے دے سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ مانتے ہو کہ دنیا کا کریٹر ہے, آپ یہ مانتے ہو یونیورس کو دیکھ کر کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے, آپ سے مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے, اور اس نے ایک میسنجر کو بھیجا, ایک کتاب بھیجی, اور جو اس کے طرف سے ہے آپ دیکھ لو, پروف دیکھ لو, جان لو, پہچان لو کہ قرآن اللہ کی کتاب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ. آپ اس بات کو دیکھ لو, آپ کو اطمینان ہو جائے, آپ وہ بات کے تعلق سے آپ سمجھ لیجیے. لیکن ایک بار کنونس ہو گئے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو باقی سب میں پرابلم نہیں ہے, آپ وہ بات مان رہے ہیں, تو پھر آپ اور میں, ہم سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہی نوز بیٹر اور وی نو بیٹر. اس کو بیٹر پتا ہے گا, آپ کو بیٹر پتا ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن اگر جاب چلے جائے تو بولیں گے کہ بھائی بہت برا ہو گیا, جاب چلا گیا, اور نیکسٹ ڈے جاب اس سے اچھا جاب مل گیا تو بولتے ہیں بہت اچھا ہوا, کل جاب چلا گیا. تو ہماری تھنکنگ بہت سبجیکٹو ہے, اوپر والا پرفیکٹ ہے. تو ہم یہ بات بتائیں انہیں, اور انہیں بتائیں کہ جب اوپر والا پرفیکٹ ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, تو کانٹ وی ٹرسٹڈ آن ہم کہ ہی نوز بیٹر دین اس. تو آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ مین ٹاپک پہ فوکس کر کے اسی کو ایمفسائز کر رہے ہیں, ہاں اسی چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں. لیکن دل کے اطمینان کے لیے, کبھی کسی کے دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے تو آپ دل کے اطمینان کے لیے اب لائیے وہ پوائنٹس. اگر آپ کو نان ویج کا آپ نے آنسر دیکھا ہے تو آپ نان ویج کا آنسر دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اس کے تعلق سے اچھے اچھے پوائنٹس بتا سکتے ہیں, ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ٹائم سٹارٹنگ میں جو لوگ لاتے ہیں نا, وہاں پہ آبجیکشن ہے, کیونکہ وہ مین ٹاپک نہیں تھا. اگر کہیں گاڑی اٹک رہی ہے صرف نان ویج میں, تو آپ نان ویج, ہم نان ویج آپ ٹاپک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا شارٹ میں اس کا آنسر دینا, یہاں پہ آپ آبجیکشنز کے آنسر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز, آپ سب کو بات بتاتا ہوں کہ ہمیں الگ الگ طریقے سے, مناسب طریقے سے کوشش کرنا چاہیے. کبھی انٹلیکچوئل طریقہ ہو, کبھی ایموشنل بھی طریقہ ہو. قرآن حدیث میں آپ کو دونوں طریقے ملیں گے. مثال کے طور پہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. انٹلیکچوئل آرگومنٹ ہے کہ اگر ہوتے تو فساد ہو جاتا. جذباتی چیز بھی ملتی ہے قرآن و حدیث میں, جیسے مثال کے طور پہ یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کیا چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا, کیا چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, کیسے تم دھوکے میں پڑ گئے. یہ ایموشنل آرگومنٹ ہے. تو کبھی ایموشنل انٹلیکچوئل دونوں یوز کریے انشاءاللہ. کبھی ایموشنل بات آپ کہہ رہے ہیں, کبھی انٹلیکچوئل بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں, تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انک لا تہدی من احببت, آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہو, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جنہیں چاہتا ہے اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. اللہ کنہیں ہدایت دیتا ہے, جو ہدایت کے لائق ہے. یہدی الیہ من اناب, قرآن میں آتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. مطلب کیا ہے, ایسا نہیں کہ ہم بہت رحم کرنے والے, اللہ سخت ہے, ایسا نہیں. اللہ نوز whom to guide. تو ہمارا کام ہے میسج پہنچانا. اگر سامنے والا اس لائق ہے کہ اللہ گائیڈ کرے, اللہ اسے ضرور گائیڈ کرے گا. ہم دعا کریں گے اللہ سے, ہم ان سے دعا کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کمیشن تو آپ کو ملنے والا ہے نا, سرکوٹ ملنے والے آپ کو. تو آپ اللہ سے بہت دعا کریں گے, اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو ہدایت دے دے, کیونکہ وہ کرنے لگے گا نیک کام تو آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن اطمینان رکھیے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. یہ اطمینان سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, لوگ جب پریشر بڑھاتے ہیں نا تو بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, اگر کوئی بھی رسپانس نہ دے, کوئی رسپانس ہی نہ دے, تو سوال پوچھ سکتے ہیں آپ, اوپن اینڈڈ سوال, کہ جس کا جواب دینا پڑے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں, what do you think about this, اور کیا آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے, غلط لگ رہی ہے. تو کوئی ایسا سوال ہو جس کے اندر ہاں نہ صحیح غلط کچھ جواب دینا پڑے, اوپن اینڈڈ سوال, ایسا کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور کوئی ریفرنس پوائنٹ دے سکتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, لوگ بعد میں سوچتے ہیں, شروع میں نہیں رسپانس دیتے ہیں, بعد میں جا کے گھر پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں, بعد میں ریسرچ کرتے ہیں, گوگل کرتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں. تو آپ کوئی ریفرنس پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ نو پرابلم, میں نے آپ کے سامنے میسج رکھا, آپ اس بارے میں ضرور سوچیے انشاءاللہ. یہ بک ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ آرٹیکل ہے, یہ میرا فون نمبر ہے. کچھ ریفرنس پوائنٹ دیجیے اور پھر اس کو کنورسیشن کو وہاں پہ اینڈ کریں گے. لیکن کچھ ضرور دیں گے. فرسٹ ہے سوال پوچھے, ریفرنس پوائنٹ دیے, اور احساس دلانے کی بھی کوشش کریں کہ انہیں بتائیں کہ اوپر والے کے ہم پر کتنے احسان ہیں.
उसके कितने फेवर्स हैं। और ये जो सच्चाई आपके पास पहुंची है ना, ये बहुत बड़ा फेवर है आप पर, ऊपर वाले का फेवर है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको जिंदगी में कोई मिलता नहीं जो उनको मैसेज बताता है, उन तक कोई पैगाम पहुंचाता है। तो हमें ये एहसास दिलाने की इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। और हम इसके अंदर ये भी बताएं कि देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है, मरने के बाद जिंदगी है और वहां पे रिजल्ट आने वाला है। और मैं नहीं देख सकता कि आप नाकाम हो, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फेल हो जाए। आई कैन सी दिस हैपनिंग और आई वांट कि आप इसमें जरूर पास हो, इसीलिए मैं आप तक मैसेज पहुंचाऊं, आप जरूर इस बारे में सोचिए। तो आप अपनी केयर भी बताइए और थोड़ा सा वार्न भी कर रहे हैं क्योंकि वार्निंग भी इंसानों को जरूरी है, इंसानों के लिए। तीसरी चीज, अगर कोई हुज्जत करे, आर्ग्यूमेंट करे, तो आर्ग्यूमेंट करने में मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि आर्ग्यूमेंट करना अच्छी बात है बुरी बात है? लेट मी नो आप लोगों के क्या ख्याल है। पोल पे क्वेश्चन आ रहा है, आमतौर पर हुज्जत करना अच्छी बात है बुरी बात है? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डोंट रेज योर हैंड, पोलिंग करें। हाँ पोलिंग करिए, बटन दबाएं, कौन सा जो सही लग रहा है आपको वोट करें। अच्छी बात है बुरी बात है? 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स बहुत है। 3, 2, 1। एंड पोलिंग रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं कि 60-40, 60% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बुरी बात है, 40% बोल रहे हैं हाँ अच्छी बात है। और मुझे पता था ऐसा ही कुछ आने वाला है लेकिन आप देखोगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कुछ वजह से थोड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक हदीस बताना चाहता हूँ। हदीस ये है, मा दल्ला कौमुन बअदा हुदन कानू अलैहि इल्ला उतुल जदल। सुनन तिर्मिज़ी में सही सनद से हदीस है कि लोग हिदायत पर आने के बाद इस वजह से गुमराह होते हैं, हाँ, क्योंकि उनमें हुज्जतबाजी है। मतलब हिदायत पे आने के बाद गुमराह होने की बहुत बड़ी वजह है उतुल जदल, हुज्जतबाजी उनमें आ जाती है। मतलब हुज्जतबाजी इस्लाम में अच्छी चीज नहीं है। और अगर जिससे आप बात कर रहे हो ना वो आर्ग्यूमेंट करने पे उतर आया ना, हुज्जत करने पे, तो वो देखते हुए भी नहीं देखेगा, उसे दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से कोशिश ये करिए वो हुज्जत से दूर रहे, हुज्जत ना करे, वो आर्ग्यूमेंट पे ना करे। अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है नहीं, ठंडा करो, कूल करो, कीप हिम अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स। हुज्जतबाजी से दूर रखो अगर आपको कमीशन चाहिए तो, हाँ, अगर आपको सुरखूंट चाहिए तो हुज्जतबाजी से दूर करें। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो दावत देते हैं, दाई ऐसे होते हैं जो हुज्जत बहुत पसंद करते हैं, बोले हाँ करो करो मैं बताऊंगा, मत एनकरेज करो। ये बात समझ लो कि अगर कोई हुज्जतबाजी पे उतर आया ना, उसको समझते हुए भी नहीं समझ में आएगा, देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंसानों में ये वीकनेस होती है। तो उतुल जदल, जहां हुज्जतबाजी आती है, लोग दल्ला कौमुन बअदा हुदन, हिदायत पे आने के बाद भी गुमराह हो, हिदायत पे आने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं। तो हुज्जतबाजी से दूर रखने की कोशिश करें। अब यहाँ मुझे पता है सवाल आएगा, आंसर इसमें है बुरी बात है। 60% लोगों ने सही जवाब दिया। जो लोगों ने हाँ कहा वो शायद इस आयत की वजह से। इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हम पढ़ते हैं, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को बुलाओ अपने रास्ते, रब के रास्ते की तरफ हिकमत से, रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत से, वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन नसीहत से, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और उनके साथ हुज्जत करो उस तरीके से जो बेहतरीन है। अब यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर जादिलहुम, जो हुज्जत करने की बात है, वो कौन से लेवल पर है? जो उनसे बहस करने की बात है, कौन से लेवल पे? 3rd लेवल पे बात है। और अगर आप वर्ड्स का जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे तो इसके अंदर बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते के साथ पे, हुज्जत के साथ नहीं कहा गया, हिकमत के साथ, बेहतरीन नसीहत के साथ, और हुज्जत करो उनके साथ उस तरीके से जो बेहतरीन है। मतलब वक्त और जरूरत पड़ने, वक्त और जरूरत के एतबार से, मतलब कोई अगर हुज्जत करने लगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कोई हुज्जत करने लगा तो हुज्जत करेंगे। कैसे करेंगे? ही आसन, बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन प्रेफर्ड चीज नहीं है, ये याद रखिए। आपको कोशिश करना है सामने वाला हुज्जतबाजी से दूर रहे इंशाल्लाह। ओके, बहुत जरूरी बात है। तो ये है सही बात। अच्छा, 3rd, अगर सवाल पूछे तो क्या करेंगे? चलो लेट मी सी आप लोगों का क्या जवाब है। सवाल पूछे, जवाब पता है तो दे देंगे, चलो सिंपल बात, लेकिन नहीं पता है तो क्या करें? जवाब अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको इसमें मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है कुछ भी जवाब दे देंगे, कुछ भी जवाब, फर्स्ट ऑप्शन।
हाँ, सेकंड है वक्त मांगेंगे, टाइम मांगेंगे। थर्ड है किसी जानने वाले से पूछेंगे। फोर्थ ऑप्शन है पूछने वाले को सवाल ही पूछने से रोक देंगे, फिफ्थ है अंदाजे से, गेस से जवाब दे देंगे, जो अंदाजा आता है अंदाजा उससे जवाब दे देंगे। और सिक्स्थ ऑप्शन है पूछने वाले को जवाब के लिए वीडियो या आर्टिकल शेयर करें, कोई वीडियो या आर्टिकल शेयर करें। 6 ऑप्शन है। चलिए क्या क्या सही है इसमें? सबके सब सही है, एक ही सही है, 2 सही है, नहीं दिया हुआ है, आप सिलेक्ट करिए। 5 सेकेंड्स दे रहा हूं। 5 4 3 2, थोड़े ज्यादा ऑप्शन थे इसलिए मैं और 5 सेकेंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1 एंड पुलिंग। ओके, देखते हैं जवाब लोगों ने क्या दिया है। हम ये देख रहे हैं कि 3 सही जवाब थे और तीनों सही जवाब को बहुत अच्छी वोटिंग मिली, 73%, 61%, 68%। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि 27% ने ये इसको वोट नहीं दिया वक्त मांगने को, और 39% ने वोट नहीं दिया किसी जानने वाले से पूछे। दिस वाज आल्सो मीनिंग, यानी कि उतने लोगों ने इसे शायद सही नहीं समझा या वोट दबाने में वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो आइए हम देखते हैं सही जवाब क्या है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें 3 सही जवाब थे। वक्त मांगना हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मांगा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सवाल पूछे गए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मांगा था। कौन सी सूरा में ये मेंशन है? चैट में बताइए, चैट में। हाँ, कौन सी सूरा में मेंशन है ये वक्त मांगे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो 3 सवाल पूछे गए थे, कौन सी सूरा में मेंशन है? हाँ, मुझे चैट में बताइए। मुझे दिख कर रहा है, मेरा नाम कहाँ? हाँ, मैं जैद हूँ जी। वक्त मांगे तो बताना। करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट, रुखसार अली उन्होंने बताया, और उनके बाद अब्दुर्रहमान ने सूरह कहफ। हाँ, थर्ड फौजिया तहसीन ने, 3 लोगों ने टॉप बताया, फिर उसके बाद कई लोगों ने बताया। और सूरह कहफ की बात है, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन किसी जानने वाले से पूछें, मतलब इसकी दलील क्या है? आप में से कौन बता सकता है? किसी जानने वाले से पूछें, चैट में बताइए, चैट में क्विकली कौन फर्स्ट बता रहा है। ओके, फर्स्ट आंसर आ गया मोहम्मद, क्या नाम है मोहम्मद, फुल नाम क्या है? जस्ट अ मोमेंट। मोहम्मद अनस, फसलु अहल जिक्री, यस, फसलु अहल जिक्री। और एक और सेकंड पर्सन टीनी मीनी, और थर्ड 2 लोगों ने बताया अब तक, माशाल्लाह। कोई हवाला दे सकता है इसका? ओके, माशाल्लाह। फर्स्ट हकीम शेख हकीम ने जवाब दिया 1643, कुरान में सूरह नहल सूरह 16 वर्स 43 में, फसलु अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। हाँ, और थर्ड है कि पूछने वाले को जवाब के तौर पर कोई आर्टिकल या वीडियो शेयर करें। हाँ, आर्टिकल या वीडियो शेयर करें तो हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। और वक्त तो पता है तो जितना पता है उतना जवाब, नहीं पता है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो वक्त मांगे या किसी जानने वाले को से बात करें, कोई वीडियो या आर्टिकल लिंक भेजें, लेकिन खास ख्याल रखें कि जब आप कंफर्म ना पता हो तो ना बताएं। क्यों? अपने आप को खतरे में ना डालें। हाँ, अपने आप को खतरे में ना डालें, ये बहुत जरूरी है। ओके, पांचवा पॉइंट, अगर कोई इंसल्टिंग बात कहे, आपको जलील करने वाली, इंसल्ट करने वाली बात कहे, भैया आपने खैर खाई से बताया, अगर कोई कहे तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा है फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, के सब्र करो जैसे बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, और जल्दबाजी मत करो उनके ताल्लुक से, मतलब हैव पेशेंस, सब्र करो, जल्दबाजी ना करो। कई बार लोगों को समझने में टाइम लगता है। हाँ, और कोई रिएक्शन दे रहा है तो भी एक तरह से एक बात है, यानी कि सामने वाला सोच रहा है उस चीज के बारे में, ऐसा नहीं कि डेफ होके बैठा है वहां पे, सुन रहा है, सोच रहा है। अल्लाह हिदायत देने वाला है, हमारा काम है कोशिश कर। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। कोई इंसल्ट किया, अब आप है ना और अच्छे से बात, मैंने किया है एंड आई नो दिस वर्क्स लाइक वंडरफुल, कॉन्ट्रास्ट पैदा करो। वो जितना बुरा करे आप उतना और अच्छा करो, जितनी तकलीफ दे और अच्छे से स्माइल करके बात। हाँ, किसके लिए? अल्लाह के लिए। आपको पता है कि आपके गुनाह माफ होंगे। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नूर में सूरह 24 आयत नंबर 27 कि माफ करो, दरगुजर करो। अला तुहिब्बूना यगफिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ करे?
تو تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہمارے گناہ معاف ہوں گے. forgive کرو اللہ کے لیے and do it nicely. اور سامنے والا فیل کرتا ہے, بھلے وہ ظاہر نہ کرے, بھلے وہ بتائے نہیں, بھلے وہ بولے نہیں, اپریشیٹ نہ کرے, ایکنالج نہ کرے, لیکن فیل کرتا ہے. ہاں, تو یہ خاص خیال ہے. چھٹی چیز, اگر اسلام کو اٹیک کرے تو, اگر اسلام کا انسلٹ کرے تو اسلام تو دین حق ہے, اسلام کا تو کوئی برا نہیں کر سکتا. برا ہوگا کس کا؟ انہی کا. تو ہم یہ بات بتائیں کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کے ساتھ, آپ کو ہلنا نہیں ہے, اطمینان کے ساتھ. اگر کوئی سینسیبل سوال ہے تو جواب دیں, اگر کوئی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے تو اگنور کریں. ہاں, تو یہاں پہ ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جہالت والی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ معاف کرو, درگزر کرو اور اچھی بات کا حکم دو. کرنا پڑتا ہے, درگزر کرنا پڑتا ہے, اوور لک کرنا پڑتا ہے. اور اعرض عن الجاہلین, جہالت کی بات ہو تو اگنور کرو, جہالت کی بات ہو تو اگنور کرو. اب دیکھیے آپ کے سامنے مثال آئے گی کہ کوئی اگر مذاق اڑائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. مذاق اڑائے, دیکھیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فرعون وما رب العالمین, رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, آسمانوں کا رب, زمین کا رب, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, ہر چیز کا رب, اگر تم یقین لے آؤ. قال لمن حولہ الا تستمعون, فرعون نے آس پاس والوں سے کہا سن رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے. کہا ربکم و رب آبائکم الاولین, تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب. تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ جو رسول بھیجا گیا ہے نا یہ تو پاگل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, مشرق کا رب اور مغرب کا رب, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب چیز کا رب, اگر تم سوچو تو. تو آپ دیکھیے کہ فرعون نے مذاق اڑایا, الا تستمعون, سن رہے ہو, کہا لمجنون, یہ تو پاگل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, کیا جواب دیا؟ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ میں سے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یس ایاز جی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کنٹینیوسلی اسے توحید کی ہی دعوت دی اینڈ ہی اگنورز آل دیز ربش. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ویری گڈ. موسیٰ علیہ السلام نے کنسسٹنٹلی اگنور کیا, جہالت کی بات کا جواب نہیں دیا, بولے نہیں میں پاگل نہیں ہوں, وہ اپنے ٹاپک پہ فوکس تھا. ہاں, وہ اپنے ٹاپک پر فوکس تھا. آپ دیکھیے جو پہلا سوال ہے نا رب العالمین کون ہے, وہی سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. آسمانوں کا رب, زمین کا رب, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, ہر چیز کا رب. فرعون کہاں کا تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. کہاں تھی اس کی حکومت؟ زمین پر. کہاں تھی؟ مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ میرا رب کون ہے؟ آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, مطلب ورٹیکل بتایا. پھر کہا تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب. تم کہاں تھے پہلے؟ تم تو ابھی آئے ہو نا. اللہ تو تمہارا بھی رب ہے, تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب. پھر کہا مشرق کا رب اور مغرب کا رب. تمہاری حکومت کا ہے مصر میں ہے نا. اللہ مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے, مطلب ایسٹ اینڈ ویسٹ, ورٹیکل ہاریزونٹل بتایا. تین طریقے سے بتایا, ورٹیکل آسمانوں کا رب, زمین کا رب, زمانے کے اعتبار سے تمہارا باپ داداؤں کا, مشرق اور مغرب کا رب. اس طرح سے کر کے ریفیوٹ کیا فرعون کے آنسر. فوکس نہیں چھوڑے موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون بولتا گیا اپنی باتیں, موسیٰ علیہ السلام اگنور کریں. یہ بات یاد رکھیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جہالت کی بات کا جواب نہیں دینا ہے. اگر مان لو کہ مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہو, کوئی آپ کے پیچھے سے ہنس رہا ہے, ہاں ہاں ہاں, اب اگر آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے آپ انکریجمنٹ ملے گا. اگر آپ اگنور کرو, آپ چلتے جاؤ, ایسا لگے گا کوئی بیوقوف پاگل انسان ہنس رہا ہے, پاگل انسان ہے وہ. لیکن اگر آپ رسپانس دو گے تو ایسا لگے گا دیکھو ہاں کچھ کنیکشن ہے. آپ اگنور کرو, اگنور کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جہالت کی چیزوں کو اگنور کرنا ہے. آئی ہوپ آپ یہ بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ دعوت میں. نواں ریئیکشن, اگر کہے کہ میں گاڈ کو ہی نہیں مانتا, تو میں نے بتایا یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور 10واں چیز, اگر کہے کہ ہم سب مذہب سے, سب تم بھی کہتے ہو صحیح ہے, سب صحیح, میں سب مانتا ہوں, سب صحیح, تو آپ ان سے سوال پوچھیے بنا کہ دیکھو کوئی کہہ رہا ہے ایک گاڈ ہے, کوئی کہہ رہا ہے بہت سارے گاڈز ہیں, دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا تو ایک گاڈ صحیح ہے یا تو مینی صحیح ہے. کوئی کہہ رہا ہے آئیڈل ورشپ غلط ہے, کوئی کہتا ہے آئیڈل ورشپ صحیح ہے. دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے گاڈ انسان بن سکتا ہے, کوئی کہتا ہے گاڈ نہیں بن سکتا. کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے, کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد بار بار کئی زندگی ہے, یا نہیں ہے زندگی. تو سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ صحیح ہے یا تو یہ صحیح ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ 2 اور 2 4 بھی صحیح, 2 اور 2 3, 2 اور 2 5, 2 اور 2 6, 2 اور 2 7, سب صحیح. تو پھر کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دس از دونوں تو پاسبل نہیں ہے. آخری بات آپ سب کے لیے, میرے بردرز اینڈ سسٹرز, آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو
اللہ ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा, अल्लाह हमारे कदमों को जमा देगा। ये आपके सामने दावत है कि लोग बिजी होते हैं लाइफ में, भाग दौड़ में जिंदगी निकल जाती है, एक दिन मरने का वक्त आ जाता है, फरिश्ते आते हैं ना तो टाल नहीं सकते, हमें जाना ही पड़ता है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं इनकरेज करता हूँ कि आपके सामने जो बातें कही गई थियरी है, ये प्रैक्टिकल इसका तब होगा जब आप किसी से बात करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको ये बात केयर और मोहब्बत के साथ करना है। हम जो बात पहुंचा रहे हैं एक फिक्रमंदी की चीज है, एक केयर एंड कंसर्न की चीज है इंशाल्लाह। और आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि ये जो वर्कशॉप था ये एक बड़े कोर्स का हिस्सा है जो 3 मंथ्स का कोर्स है। मुझे आपकी जिंदगी के 3 मंथ्स चाहिए, सिर्फ फुल डे नहीं, फुल वीक नहीं, सिर्फ 2 घंटे एवरी संडे इंशाल्लाह फॉर 3 मंथ्स। तो मैं आपको सिस्टमैटिक एक एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेल के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह, कैसे आपको वो चीज साबित करनी है, हाँ, कैसे आपको बताना है प्रूफ के साथ। यानी यहाँ तक कि आप इंट्रोडक्शन आपने दिया, इससे आगे जो बातें होगी या कोई सवाल पूछे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनिशिएट कैसा करना है उसके कई तरीके, दावत कहाँ देनी है क्या तरीका है, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह। लेकिन संडे फॉर 3 मंथ्स, उसके अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके क्या क्या जवाब है, अलग अलग लोगों के कम्युनिटीज के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके क्या क्या जवाब है, डिटेल्ड एनालिसिस। ये तो बस आप समझ लीजिए आज के लेक्चर में एक तरह के इंडेक्स था। तो आप सब इसमें जरूर इंशाल्लाह ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फुल कोर्स इंशाल्लाह। जैसे कि शकील भाई ने अनाउंस किया है कि आप सब के लिए वी वांट कि आप सीखें, नॉलेज हासिल करें और दीन की दावत लोगों तक आगे तक पहुंचाएं इंशाल्लाह। अभी हमारे पास वक्त है चंद मिनट, 6 मिनट है सवाल जवाब के लिए। शकील भाई कोऑर्डिनेट करें जी। सिस्टर आबिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जानना चाहती हूँ सिस्टर कुछ क्वेश्चन की जगह पे सिर्फ एक क्वेश्चन करे तो दूसरों को भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम दावत अपने मतलब जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो भी दावत में आता है, और एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जब अगर आप बोले कि लास्ट स्टेप क्या हम उनको इस्लाम की तरफ बुलाए, तो हो सकता है, एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सिस्टर। तो हो सकता है मतलब मोस्टली लाइक यू नो बीइंग अ कंट्री लाइक इंडिया कि इंसान हम पर अटैक करे, बोले कि तुम कन्वर्जन करने आ रहे हो, तुम हम पर कन्वर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बहुत ही मतलब इफेक्ट हो जाएगा कि तब के तब हम ये स्टेप आजमाए और हमने कन्वर्जन पे लाया। तो मतलब आजकल तो आपको पता है कि माहौल भी कैसा है, तो मतलब हमारे लिए बैड इफेक्ट हो सकता है इस चीज का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वांट टू से दैट मैंने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानती हूँ मैं, और आपने जो बोला आई एम लाइक स्टन कि इस्लाम में कम्युनिकेशन स्किल इज ऑलरेडी देयर, persuasion and everything is there। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम हर तरीके से फॉर्म करता है इस इंसान को, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, हर तरीके से। आपने आज जो बोला वो कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इट। लाइक यू नो सिस्टर इफ यू डोंट माइंड आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सवाल मिल गया मुझे। जी सिस्टर, मैं आपके सवाल का ये जवाब बताऊंगा। हमें सिचुएशंस के एतबार से करना है, टाइम प्लेस सिचुएशन के एतबार से। मैं आप सबको ये बात कह रहा हूँ कि कोई इंसान बाहर कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कहाँ पे रहता है, लेकिन हम अभी कंसर्न ये है कि वो तौहीद को समझ जाए, आखिरत को समझ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह समझ जाए, तो ये अपने दिल से मान ले, जुबान से कहे। तो हमारी ये कोशिश है इंशाल्लाह। और हम इसके अंदर उन्हें वो रियलिटीज को, जो लास्ट में मैंने वर्ड्स यूज किया था, क्या कहा था कि इन हकीकतों को आप कबूल करें, मैं आपको ये दावत दूं, तो आप वहां तक भी रुक सकते हैं। हालात और सिचुएशन ठीक लगे तो आप बताइए इस्लाम से कहते हैं, मुस्लिम से कहते हैं, आप सच्चे दिल से कह दीजिए ऊपर वाले की नजरों में मुस्लिम है। हम नीचे वालों की नजरों की बात भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऊपर वालों की नजरों में। तो वहां तक बात करके भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें 3 चीजें थी। एक होता है कि आप इन हकीकतों को कबूल करें, दूसरी चीज है कि ऊपर वाले की नजरों में आप मुस्लिम हो जाए, तीसरी चीज है जमीन वालों की नजरों में भी मुस्लिम हो जाए। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप तीनों नहीं बता सकते, आप सिर्फ फर्स्ट बताओ, लेकिन इन्विटेशन जरूर दो कि आप हकीकतों को कबूल करें, क्योंकि ये इन्विटेशन अगर नहीं है तो उसके अंदर रिजल्ट जो है
کہ انسان جو انکریج ہوتا ہے نا اچھائی کی طرف وہ کم ہوتا ہے کہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ چیز مس آؤٹ نہ کریں. انشاءاللہ. نیکسٹ سوال سسٹر ریتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا سوال یہ ہے، میرے بہت سے دوست ہیں جو کہ نان مسلمس ہیں، تو ان سے میری بہت باتوں میں بحث ہوئی تھی. جو آپ نے وہ ٹاپک الحمدللہ ایکسپلین کیے، نان ویج کو لے کے، ٹیررسٹ کو لے کے، یا پھر بھی بہت صحیح چیز باتیں تھی. مگر کہیں نہ کہیں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، الحمدللہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. پھر بولتے کہ ہاں تمہاری نمازیں اچھی ہوتی ہے، تم لوگ 5 ٹائم کیسے مطلب نمازیں کر لیتے ہو، یہ سب مطلب بہت سی باتیں ان لوگ نے کہا، ایکسپٹ کر لیتے. پھر کہیں نہ کہیں ان کو اپنے فیملی کا ڈر رہتا ہے کہ ان کے ممی ڈیڈی کیا بولیں گے. ان کی تو دادی، ان لوگ سب جن ہی نان مسلم بیک گراؤنڈ سے، سب جن پورا آل ان کا ہندو تھا، تو پھر اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں وہ منع کرتے ہیں. اوکے سسٹر، میں آپ کو ایک بات، آپ کے جو سوال میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ہو جس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ بیک گراؤنڈ ان لوگوں کے لیے، تو ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے کی نظروں میں آپ کو ان ہز سائٹ آپ کو اس کے پاس واپس جانا ہے. دیکھیے وقت اور حالات کے اعتبار سے بس ہم چاہتے ہیں انسان صحیح بات جان لیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کوئی، مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ اور مقصد، ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، ہمارا کام ہے کمیونیکیٹ کرنا. ہم کوئی کنورژن کرنے بھی نہیں نکلے، ہم تو صرف کمیونیکیشن کرنے نکلے ہیں، ہم تو بس میسج دینے نکلے ہیں بس. باقی اس کا اور اوپر والے کے بیچ کی بات ہے، ہم اس کے اندر بیچ میں نہیں آ رہے ہیں، ہم صرف انوائٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. تو کوشش کریں، اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کو بس اس کے کریٹر سے کنیکٹ کرنا، میسج دے دینا، یہ ہمارا کام ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ اگلا سوال یس فائزہ شیخ. سسٹر رانی پروین. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں سسٹر، آپ کو ٹاپک پہ پوچھنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا دعوت کا ٹاپک ہے نا. جی برادر جنید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زید بھائی، میرا سوال دراصل میں یہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے اس سے پہلے جو کرے تھے کہ بھائی غیر لوگوں کو سب باتیں سمجھ میں آئے تھے، ہم ان کو ویجیٹیرین سمجھاؤ، چیزاں کراؤ، وہ سب چیزوں کو ایکسپٹ کرتے، لیکن جو توحید کی بات ہے اس کے اوپر نہیں آتے. تو وہ تو چیز ہم دیکھ رہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی یہ سب سمجھتا، خاص طور سے جو درگاہ پرستی پہ، جو بریلوی چیزوں پہ ہے، وہ تو اسلام کے سب چیزوں کو سمجھتے، سب چیزوں کو اچھے سے بخوبی جانتے، لیکن توحید کے معاملے کے اندر وہ ہٹ جاتے. ایسا ہی غیر لوگوں کے ساتھ جب میں دعوت دینے کو آتا تو ان کا جو ایک شردھا کے طور پہ جو وہ بولتے، سب اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرتے، سب چیزوں کو مانتے، اپنے کو بھی اچھا بولتے. جب اپن دعوت دینے کو جاتے اپنے سب باتوں کو مانتے، لیکن جہاں پر توحید کی بات آتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ جاتا وہ چیز میں، ان کے ساتھ دعوت کیسا جانا، کیا کرنا. کبھی کبھی تھک بھی جاتے بہت ان سے بات کرتے کرتے. جنید بھائی، آپ نے جو کہا، میں آپ کے ساتھ ایک ویو چینج کرنا بتانا چاہتا ہوں. میرا ویو یہ ہے کہ توحید کا ٹاپک لوگ سب سے آسانی سے سمجھتے ہیں. دوسرے ٹاپک سمجھانے میں کئی بار دقت بھی ہو جاتی ہے، لیکن توحید بہت تو توحید کا ٹاپک جو ہے نا بہت آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت میں ہے میسج. دنیا میں آنے سے پہلے سارے انسانوں سے اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ میسج انسان کے نیچر میں ہوتا ہے. اور جب ان سے آپ پوچھتے ہو نا کہ اوپر والا کیسا ہے، پرفیکٹ ہے، امپرفیکٹ ہے، کیا اس میں کمیاں ہیں، سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. یہ کامن آنسر ہمیں ملتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ نیچر میں موجود ہے. تو تھوڑا میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں، اور آپ پریکٹیکلی جب اور کام کریں، جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ اس پرسپیکٹو کے ساتھ کرو توحید کو کیسے سمجھانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ دیکھو گے جو میں نے توحید کا سیکشن تھا، ہارڈلی 3 منٹ بھی نہیں گئی ہے اس میں، 2 سے 2.5 منٹ گئی ہے تقریباً، 2 منٹ سے 2.5 منٹ، 3 منٹ. آپ وہ پیریڈ میں توحید کیسے بتائی گئی، آپ وہ دیکھیے. وہ جو ہے نا توحید کی 3 کیٹیگریز ہیں، تینوں کیٹیگری میں نے وہ 2 to 3 منٹس میں کور کی ہے. توحید کی کہ اللہ رب ہے، یہ بھی ماننا کہ سب چیز کا کنٹرولر اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور ساری عبادت اسی کے لیے. یہ تینوں وہ 2 سے 3 منٹ میں کیسے کور کرنا ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وقت ہو گیا ہے، ہمارا کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی شکیل بھائی. سسٹر خدیجہ ایک لاسٹ لے لیتے.
ये लास्ट क्वेश्चन जी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother, I just have two short questions. So I have a non-Muslim family, so I deal with them, especially with the issue which you said about non-veg. So my first question is that non-veg, because my entire family is pure vegetarian, so I come across this issue almost on a daily basis. So what I want to ask you, is it correct to tell them that it is okay, that it is not compulsory for you to eat, but it is not haram, because the one who has created, he has allowed it, and if that there were any ill effects in those things, then he would have, you know, पहले के जो जमाने के लोग थे उनको भी, या फिर कुछ जैसे ऐसे एरियाज में रहते हैं जिनको कोई ऑप्शन नहीं है खाने का, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फिजिकली, लेकिन they don't, so it is not a problem. So my question is that, is it okay to tell them that it is not compulsory? And most often what I tell them is that because it is not compulsory, that God does not lay burden on you beyond your capacity. So I try to, you know, show them, I instill the love of God in them, that, you know, कि नहीं, मतलब he is so merciful, he is so loving and caring that he does not bear. Second question is that because my in-laws, मैं एक ही जवाब दे दूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया. सिस्टर, सिंपल वे कि आपको ये दावत में रूल याद रखना है कि चाहे नॉन वेज हो, चाहे हिजाब हो, वो टॉपिक के डिस्कशंस में ना जाएं. डिस्कस ऑन तौहीद, डिस्कस ऑन आखिरत. अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, ये टॉपिक पे डिस्कस करिए. अगर ये टॉपिक कोई समझ गया with time इंशाल्लाह बाकी वो सभी समझ जाएंगे. So the reason I'm saying is because when I introduce Tawheed, they start saying that, you know, because my family is very broad-minded, they accept the Tawheed but they don't accept the culture, so they are often stuck on that कि मतलब नहीं, ये तो हमको पसंद ही नहीं है, तुम्हारा बुर्का और तुम्हारा नॉन-वेज. So that is where I have to. Right. तो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है नॉन वेज खाना. हाँ, तो कंपलसरी है नॉन वेज खाना ही पड़ेगा. हाँ, ऐसा भी नहीं है हमारे दीन में. और हलाल है, हलाल और हराम वी शुड एक्सेप्ट कि वो देने वाला ऊपर वाला है, बट दैट विल कम विद टाइम. फंडामेंटल कोई समझ गया तो लेट देम रीड द शहादा, आप उनके सामने प्रेजेंट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी विद टाइम कई चीजें इवॉल्व भी होती हैं इंशाल्लाह. जी. And just one last thing, if people get abusive, should we stop the dawa? Because my in-laws are very, you know, very cutter, like, so whenever we start talking about these topics, tawheed and all, they start abusive, like, you know. So shall we stop it, like, or what I don't know how to deal with. So I'm usually silent with them, my in-laws I'm talking about. जब वो जितना अब्यूज करे ना, उतना प्यार से बात करें. रिपेल इविल विद गुड. अल्लाह ने वादा किया है कि वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी बन जाएंगे करीबी दोस्त. हैव सब्र. और जितना अब्यूज करे उतना प्यार से बात करो. कॉमन टर्म्स पे थोड़ा और ड्वेल करो. हाँ, कॉमन टर्म्स पर आप ज्यादा इंशाल्लाह ड्वेल करिए इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये चंद चीजें आज के लिए. अल्लाह से दुआ है, मैं अल्लाह मेकर्स ऑफ दोज जो अल्लाह के दीन की खिदमत करें. याद रखिए सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह डजंट नीड यू, अल्लाह डजंट नीड मी. अल्लाह को क्या चीज की जरूरत है? अल्लाह को हम आपकी मेरी जरूरत नहीं है. अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है. वी नीड द अपॉर्चुनिटी. हमें वो मौके की जरूरत है. अल्लाह हमें मौका दे जिसमें हम लोगों को दीन की दावत दें. और दिस इज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अल्लाह ताला. आप सबको मैं दावत देता हूँ, बी अ पार्ट ऑफ इट. स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. वी विल लर्न वन टॉपिक एवरी वीक और हम आगे बढ़ेंगे. बी विद मी इन दिस जर्नी. इस सफर में आप मेरे साथ रहें इंशाल्लाह. 3 महीने का सफर है. आपके 3 महीने के संडे सुबह आपको 11 बजे तक रेडी होकर क्लास में उससे पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए. अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह. अगले हफ्ते से ये कोर्स सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है. हर जगह पे लिंक नहीं अवेलेबल होगा जैसे इस बार था, बिकॉज वी वांट कि हमारे पास सीरियस कमिटेड स्टूडेंट्स रहें इंशाल्लाह. लेकिन आपको बस रजिस्टर होकर ज्वाइन करना है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको एक एग्जाम का लिंक आने वाला है इंशाल्लाह. आप ये नोट्स पढ़ के आप ये एग्जाम देंगे तो ये वर्कशॉप की आपको वो मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी इंशाल्लाह. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगी इंशाल्लाह. तो वो लिंक में आप जाकर एग्जाम दें. आपको वो लिंक परहैप्स 1 या 2 दिन में. ज़ैद भाई, we will release an app जिसमें वो जाके दे सकते हैं एग्जाम इंशाल्लाह. हाँ, तो ऐप में आप देंगे तो आपको वेबसाइट या ऐप दोनों पे जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं इंशाल्लाह. हाँ, तो वो एग्जाम का लिंक मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपकी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इंशाल्लाह. वो होगा वर्कशॉप का. लेकिन आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये रजिस्टर करना होगा. With this हम लोग एंड करते हैं. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एग्जाम क्वेश्चन है कि क्या शाम की मेरी क्लास होगी? जी हाँ, शाम की क्लास होगी रात के 9 बजे। जो मैं दूसरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो अपनी जगह पर है इंशाल्लाह। क्या था?